जी, सबका नमस्कार, ज्ञान सफर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं पिंकी पटेल जी और इनका जो यूट्यूब वीडियो चैनल है, उसमें इनके वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुए थे। तो हम जानना चाहेंगे कि पिंकी पटेल जी क्या सोचती हैं बेसिकली हिंदुइज़्म के बारे में और इनके काफ़ी सारे मैंने वीडियोज़ देखे थे जो काफ़ी वायरल हुए थे, जिसमें हिंदुओं का मतलब धिम्मी माइंडसेट जो क्या है, उस पे थोड़ा हम दर्शन डालने की कोशिश करेंगे और जो जी, पिंकी पटेल जी, फिर मैं शुरुआत करता हूँ कि आपका मतलब बेसिकली हिंदू वेस्टर्न के जो हिंदूज़ हैं, वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में? हेलो। पिंकी जी, वेस्टर्न के जो फॉरेनर हिंदूज़ हैं, वो बेसिकली क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में? एक्चुअली वेस्टर्न हिंदू जो हम उससे मतलब इजीली एनआरआईज बोलते हैं, तो एनआरआईज के लिए मतलब जब हम कंट्री छोड़ के जाते हैं तो एक बात उन लोगों के दिमाग में रहती है कि वापस नहीं जाने का है, कुछ भी हो जाए यहीं पर सेटल होने का है, वापस नहीं जाने का है। और मेरे हिसाब से मैं ये बोलती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, आप अपने माइंड सेट किया है कि वापस नहीं जाने का है, इसी कंट्री में स्टे होना है। यहाँ पे मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, आप अपना जीवन यहाँ पे बिताएंगे, इसी भूमि को आप कर्म भूमि बनाएंगे, कोई बात नहीं है। बट कुछ इंडियंस मैंने वहाँ पे देखे कि अपनी जन्मभूमि को मतलब वो कोस रहे थे कि नहीं, इंडिया में अब सेट होना मुश्किल है, इंडिया में बहुत गर्मी है, इंडिया में तो गंदगी भी बहुत है। आई थिंक इंडिया का वेदर तो अब हमें सूट नहीं करेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इंडिया वापस जाना चाहूँगा या चाहूँगी। ऐसे बहुत सारे भारतीय मुझे मिले जो ऐसी मतलब बातें कर रहे थे। तो मेरा यही मानना है कि आपकी जन्मभूमि है। हम कहते हैं कि जननी भूमि स्वर्ग से भी महान है, तो हम अपनी जननी को क्यों ऐसे मतलब दूसरी कंट्री में जाके हम उसको क्रिटिसाइज करते हो। तो मेरा यही मानना है कि आप पैसे कमाओ, वहाँ की सुख सुविधाओं में रहो, भौतिक सुख में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कम से कम अपने देश के बारे में गलत मत बोलो। अगर कुछ भी ऐसा है हमारे देश में जो आपको पसंद नहीं है, तो आवाज़ उठाओ, उसे बदलने की कोशिश करो। कुछ ऐसा एक्शन लो कि आप उसके लिए थोड़ी सी जागृति पब्लिक में लाओ कि देखो ये करना ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए, समाज हित के लिए, समाज के विकास के लिए। तो मेरा सारे एनआरआईज जो सारे भारतीय है जो मतलब यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या कोई भी कंट्री है वहाँ जाके वो लोग बसे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनी मातृभूमि को क्रिटिसाइज करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि ये हमारे लिए पाप है। क्योंकि अपनी माता को कभी हम क्रिटिसाइज नहीं करते कि हमारी माँ ऐसी है कि हमारी माँ वैसी है। जैसी भी है आपकी माँ है, जहाँ आपका जन्म हुआ, जहाँ आप पैदा हुए, बड़े हुए, आप यंग बने, आपने दुनियादारी देखी, आपने सब कुछ सीखा और फिर आप मतलब विदेश जाते हो, वहाँ पैसा कमाते हो, वहाँ स्टे होते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि जो फर्स्ट स्टेप पर हमें खड़ा रहना सिखाता है उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। जी, लेकिन वेस्टर्न के जो हिंदूज़ हैं, वो मैंने ये देखा है कि वो थोड़ा अपने आप को वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद जो जिनको इंग्लिश नहीं आता है, स्पेशली जो इंडिया के हिंदुओं हम्म। को, तो वो हम्म। उनको थोड़ा इन्फीरियर से देखते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, जबकि चाइनीज़ लोगों को अपनी लैंग्वेज अच्छी तरह प्राउड फ़ील करते हैं। तो हमारे जो हिंदू हैं, उन्हीं में ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है और उनको हिंदुइज़्म का भी मेरे ख्याल से इसी से इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया मेरे ख्याल से। एक्चुअली ये बात आपने बहुत मतलब सही बोली है कि वहाँ का जो इंडियन है, वो मैंने बहुत सारे इंडियंस को ऐसे देखा है कि मतलब वो फाइल ओपन होती है और इमिग्रेशन पे यूएस चले जाते हैं, या तो फिर कनाडा चले जाते हैं, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो वहाँ उनको वो लैंग्वेज नहीं आती, बट वो वहाँ इंग्लिश क्लासेस करते हैं, क्लासेस में जाके इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि वहाँ उनका कोई बिजनेस होता है या तो फिर वो जॉब करते हैं। और आप जॉब करने जाओगे तो भी इंग्लिश मस्ट है। आप अगर वहाँ अमेरिकन्स हो या कोई भी हो, उस पब्लिक के साथ बात करने के लिए इंग्लिश रिक्वायर है। तो हाँ, वो सीखने के टॉन करते हैं,
सीखते भी है, बट सीखने के बाद उनको एटीट्यूड आता है कि देखो हम इंग्लिश बोल रहे हैं। बट ये बड़ी शर्म की बात है कि आप एक दूसरी कंट्री की लैंग्वेज को आप इतना हाइप दे रहे हो, आप इतना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जबकि आपके सामने आपकी राष्ट्रीय भाषा है जो आपकी मदर टंग है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेटर है एक एक ऐसा एक नेगेटिव एटीट्यूड है कि देखो वी आर समथिंग एल्स, वो ऐसा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। वो जब इंडिया भी विजिट मारते हैं ना, तो अपने आप को सेलिब्रिटी की तरह रखते हैं कि देखो हम तो यहाँ से आए हैं, हम तो वहाँ से आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा एटीट्यूड, ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड हमारे अपने देश वालों को दिखाना चाहिए। बिकॉज भारत में रहने वाला भी आपका भाई ही है, उससे, और आप जो लाइफ वहाँ पे जीते हो ना, उससे बेटर लाइफ वो यहाँ भारत में जी रहा है। बट उन लोगों को एक टाइप का ऐसा एटीट्यूड हो रहा है। इवन उन पेरेंट्स की भी मैं बात करूंगी कि जिन पेरेंट्स को इंग्लिश बोलना नहीं आता, जब उनके बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, वहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ कर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, तो वो इतना प्राउड फील करते हैं कि देखो मेरा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है। बट मैं बोलूंगी कि वो एक नंबर के मूर्ख है जो ऐसे ऐसी बातों पे वो प्राउड फील करते हैं। अरे सबसे पहले आप उनको अपनी मदर टंग सिखाइए, अपनी राष्ट्रीय भाषा सिखाइए। ये दोनों सिखाने के बाद आप इंग्लिश पे जाइए और फिर गर्व कीजिए कि देखो मेरा बच्चा यहाँ की इंग्लिश भी बोलता है और मेरे भारत देश की मदर टंग भी बोलता है। और उसको इस टाइप का ज्ञान है कि हमें कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब कोई माँ ऐसा बोलती है ना, मैं गुजराती हूँ, तो मैंने अक्सर सुना है गुजराती माताओं को, मतलब वहाँ यूएस में, कि इसको तो गुजराती बोलना ही नहीं आता, ये तो सिर्फ इंग्लिश ही बोलता है। तब मुझे हंसी भी आती थी और मुझे गुस्सा भी आता था कि कैसे मूर्ख लोग हैं यहाँ पर। मतलब दुनिया में कितने मूर्ख लोग हैं कि जो इस मतलब कैसे बात पे गर्व लेते हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है। एक जीरो लेवल की बात पे अगर आप महत्व लेने जाते हो, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया आपको एक समझदार इंसान समझेगी। जो हमारे सिख भाई हैं, जैसे किसान आंदोलन में हाँ। आपने देखा था कि खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, तो हमारे जब भी हम हिंदू सिखों के खिलाफ कुछ भी कहते हैं, तो सिख एक ही बात कहते हैं, हमने तुम हिंदुओं की जान बचाई, हमने तुम हिंदुओं की जान बचाई, बस एक ही डायलॉग रहता है, और उस पे हिंदू थोड़ा इमोशनल हो जाता है और पीछे हट जाता है। आपका इस पे क्या लगता है? नहीं, देखो उस टाइम सिख भी लड़े थे, अदर कास्ट भी लड़ी थी, राजपूत लड़े थे, क्षत्रिय लड़े थे, सोलंकी थे, चौलकिया थे, बहुत सारे थे कि जिसने अपनी मातृभूमि को आज़ादी दिलाने के लिए, उन आक्रमणकारियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति को और अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए जिसने भी प्रयास किया, वो बहुत ही सराहनीय है। और इन सारों में से अगर कोई एक आके ऐसे बोलता है, तो वो थोड़ा सा वियर्ड है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जैसे भगत सिंह भले पंजाबी थे, बट वीर सावरकर मराठी थे, सुभाष चंद्र बोस एक बंगाली थे। तो कभी मुझे नहीं लगता कि किसी मराठी ने या किसी बंगाली ने या किसी पर्टिकुलर ने बोला होगा कि देखो हमारी कास्ट की वजह से मतलब ये महान कार्य हुआ और ये ऐसा मतलब रिजल्ट आया और हमने ये करके दिखाया। तो मुझे नहीं लगता। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है आज़ादी दिलाने के लिए। बट ये बात कहना बहुत ही मतलब गलत रहेगी कि देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सब कुछ कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो भी है सबने मिलके अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की कोशिश की है उस टाइम के लिए। और जो भी था, मतलब ऐसे तो हमारे भारत देश में बहुत मतलब कई कई जगह पे ऐसे आक्रमण हुए थे। वहाँ की प्रजा ने और वहाँ के राजाओं ने भी इस युद्ध में मतलब कंट्रीब्यूट किया है। और जो भी थे, मुगल थे या तो फिर ये अंग्रेज थे, सबको खदेड़ा है। तो इस बात का गर्व लेना नहीं चाहिए, बिकॉज इनमें सबका लहू गिरा है, किसी एक का नहीं। जी, और दूसरी बात ये है कि जैसे मुसलमान हैं, लव हम्म। जिहाद कर रहे हैं, सबको पता है। तो मेरे कॉलेज में एक हिंदू लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड मुसलमान था और मुझे पता था वो धोखा दे रहा है।
तो मैंने हुँ, बोल दिया कि भाई वो तेरे को धोखा दे रहा है, वो लव जिहादी है, वो तुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो उस हुँ, हिंदू लड़के ने मुझे कहा, "तू कौन होता है मेरी पर्सनल रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने वाला? हुँ, तुझे ज़्यादा बन रही है।" और आखिर में हुआ क्या, 3 साल बाद उसको धोखा दे दिया और उसकी फ़ोटोज़ जो है फ़ेसबुक पे हुँ, अपलोड कर दी उस लड़की की। तो हिंदू हुँ। लड़कियाँ हैं, वो हमेशा यही सोचती है कि मेरा वाला फ्रूट ऐसा नहीं होगा, मेरा वाला ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा सोचती है। तो इस मेंटालिटी पे आपका क्या कहना है? देखो, सबसे पहले तो एक साइकोलॉजी समझते हैं। अब मैं बहुत ही ईज़ी एग्ज़ाम्पल दूँगी। चलो हम कहीं और ऐसी जगह पे आ गए हैं कि जहाँ हमारी भी कम्युनिटी है और दूसरी भी ऐसी कम्युनिटी है। और उसमें एक बंदा या एक बंदी ऐसी है कि जिसको मतलब अपनी कम्युनिटी में अपनी कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो मतलब बाहर जाके मतलब दुनिया एक्सप्लोर करती है, दुनिया को जानने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अपोजिट अट्रैक्शन होता है। तो बस लड़कियों के मामलों में मैं यही बोलूँगी, उनकी आस-पास हिंदू लड़के होंगे तो उनके वो हिंदू लड़के नहीं दिखाएँगे, जो डिसेंट है, जेन्युइन है, अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, संस्कारी है, अच्छा करियर बनाने वाले हैं और उनको भी भविष्य में अच्छी लाइफ देने वाले हैं, ये उनको नहीं दिखता। पर लड़कियों को क्या दिखता है, जो बॉलीवुड में दिखाया होता है ना कि एक लुक्खा है, गैरेज पे काम कर रहा है, बस ऐसे ही मतलब गुंडागर्दी करता है, उसको वो डैशिंग लगता है, उसको वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो लड़कियों की यही मेंटालिटी अभी तक चेंज नहीं हुई है। आई आई डोंट नो कि उन्हें समझाने वाला, आई थिंक पता नहीं उनके सोसाइटी में कोई नहीं है, उनकी फैमिली में कोई नहीं है कि उनको सच बताने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे ज्ञान का अभाव है और एक यहाँ पे एक अपोजिट अट्रैक्शन होता है, वो काम कर जाता है कि देखो मेरा तो ये है और मेरा तो वो है। मैं आज एक सच बात बताती हूँ कि जब कोई मतलब इंडियंस और आउट ऑफ कम्युनिटी में जाता है तो उनकी लाइफ की गारंटी नहीं रहती। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अमेरिकन से या तो किसी कोई बुरे इंसान से या बुरी लड़की से शादी करते हो तो उस शादी की कोई गारंटी नहीं होती कि वो 7 जन्म तक आपका साथ निभाएगा, वो आपके कल्चर को रिस्पेक्ट दे के पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करेगा। तो बेटर है, मैं लड़कियों को यही कहूँगी, मैं अपनी बेटियों को यही कहूँगी कि आपके पेरेंट्स जो करते हैं आपके लिए अच्छा करते हैं। प्लीज़ फैमिली के अगेंस्ट मत जाइए, पेरेंट्स के अगेंस्ट मत जाइए क्योंकि अगेंस्ट जाने में आपका अहित होगा। आपको पता है दीपिका कक्कर जो एक सीरियल एक्ट्रेस थी, दीपिका कक्कर जो टॉप की सीरियल एक्ट्रेस है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उससे पूछा गया क्यों ना आपका हस्बैंड क्यों नहीं हिंदुइज़्म कबूल कर लेता? तो उसके हस्बैंड ने बोला एक सच्चा मुसलमान जो है कभी हिंदुइज़्म कबूल नहीं करेगा। तो लेकिन दीपिका कक्कर जो है कन्वर्ट हो गई और मुस्लिम बन गई सिर्फ़ शादी के बाद। तो हमेशा इनकी मेंटालिटी यही रहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या है कि अब पैसा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हिंदू वुमेन का, जबकि मुस्लिम वुमेन है वो अपने आप को सिक्योर रखती है। वो कभी भी जो है हिंदू लड़के से कभी भी शादी नहीं करेगी मेरे ख्याल से तो। हालाँकि अगर वो अमीर होगी, बॉलीवुड हो गया तब बात अलग है, लेकिन मिडल क्लास वाली इसमें मुस्लिम वुमेन जो है। हुँ। इसमें एक ही बात काम करती है, ज्ञान का अभाव, धर्म का अभाव। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, जो 5,000 साल से भी पुराना है, उसके ज्ञान का अभाव। जब हमारी मम्मा है ना, मंदिर में बैठ के दिया करती है, जब घर के बाहर के अंगने में हम जब तुलसी का एक पौधा लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर जो हम एंट्रेंस में स्वस्तिक बना के उनकी जो उम्रा बोलते हैं ना, मतलब जहाँ से हम घर में एंटर होते हैं, वहाँ हम पूजा करते हैं। तो ये सारी प्रथाएँ हमारे हिंदू धर्म में हैं। अगर आपकी माता को एक बेसिक नॉलेज है, तो वो आपको इसका महत्व भी समझाएगी और आपको अपने धर्म का महत्व भी समझाएगी। बट अगर माता में भी ज्ञान नहीं है, तो अपनी वो बेटी को कैसे देगी? तो यहाँ सिर्फ एक ही बात है, ज्ञान का अभाव। आपका धर्म क्या है? आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? वही नहीं पता उसको, तो वो क्या डिसीज़न लेगी?
उसका डिसीजन कचरा जैसा ही होगा, जीरो लेवल का ही होगा। ये एक जीरो मानसिकता है कि नहीं आज मुझे ये पसंद है तो बस पसंद है। बट 4 दिन के बाद, आप 4 दिन के बाद का नहीं सोचते कि वो मेरे साथ क्या करेगा, ये सही में मेरा है या मेरे साथ मतलब पूरी लाइफ बिताएगा। आप अगर ये सोचो तो आपको पता चलेगा कि आप अपने फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो। ओनली वर्तमान के बारे में सोचना वो तो थोड़ी सी मूर्खता है। तो बस लड़कियों में यही है कि वो कुछ जानना नहीं चाहती, सीखना भी नहीं चाहती, बस उसको फैशन फॉलो करना है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के जो मतलब बोलते हैं ना, कुछ सेलिब्रिटीज के कपड़े होते हैं वो फॉलो करती है, कुछ पर्स की शौकीन होती है तो पर्स, कौन सा पर्स वो लटका के एयरपोर्ट पे निकली थी वो नोट करती है। बट वो ये नोट नहीं करती कि ये हमारा कल्चर नहीं है। अरे फैशन को अपनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मॉडर्न बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर एक चीज की मर्यादा होती है। अगर आप मर्यादा से बाहर जाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलती है, समय से भी मिलती है और फ्यूचर में भी मिलती है। बस यही बात है। और किसी का प्यार ब्यार नहीं होता, मैं सच बोलती हूँ आज। कोई लव बहू जैसा नहीं होता, जस्ट एक अट्रैक्शन होता है जो 4 दिनों के बाद फिनिश हो जाता है और फिर आप एक बस नॉर्मली रहते हो। हाँ मेरा घर वाला है, इट्स ओके, हाँ है मेरी वाइफ है, इट्स ओके। बहुत ही कम विरले ऐसे होते हैं जो प्यार की, जो लव की डेफिनेशन को डीपली समझते हैं और हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के लिए एक जो क्या बोलते हैं उसे, अट्रैक्शन भी बोलते हैं, उसे स्नेह भी बोलते हैं, उसे रिस्पेक्ट भी बोलते हैं, वो स्टिल डेथ तक कंटिन्यूज रखते हैं। तो बस लड़कियों में और कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ज्ञान देने वाला भी अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई मिलता नहीं है, वो उनका दुर्भाग्य है। जी, इसमें मेरा एक और सवाल है कि फिर मुस्लिम वुमेन्स जो है वो क्यों नहीं अट्रैक्ट होती? वो तो हमेशा उनको पहले ही माँ बाप समझा दिया करते हैं, वो तो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हम्म। होती और बुरखे हम्म। में वो रहती है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ब्यूटी पार्लर, हर वुमेन्स में एक वो रहता है कि मैं सबसे खूबसूरत दिखाऊं, लेकिन मुस्लिम वुमेन्स है वो ओके, बुरखे में रहती है, अपने नेचर के खिलाफ जाती है। तो क्या लगता है आपको? सिंपल सी बात है यहाँ पे, वो अपने मजहब को 100% फॉलो करते हैं। बट हिंदू यहाँ अपने सनातन धर्म को 100% फॉलो नहीं करता। बहुत कम हिंदू ऐसे होते हैं और बहुत कम हिंदू युवा ऐसे होते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, उसे समझते हैं और बाकी दूसरे 4 लोगों को भी बोलते हैं कि भाई भगवत गीता पढ़ो। अगर लड़कियां महाभारत और रामायण और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान थोड़ा सा भी ले ले तो वो अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो उसके बाद अपने उनके परिवार पे कलंकित मतलब करे, एक कलंक लगाए। बट लड़कियां इन सब चीजों में ध्यान नहीं देती। सो दैट्स बेटर, वो उनकी कुरान में बोला है कि ये हराम है तो वो नहीं करेगी, बुरखे में रहना है तो वो बुरखे में रहेगी। हमारे कल्चर में साड़ी है, हमारे कल्चर में चनिया चोली है, हम पहनते हैं, राइट। कब पहनते हैं? नवरात्र के दिन, कोई प्रसंग आए, मतलब कोई इवेंट्स हो तब साड़ी पहनते हैं। बाकी के दिनों में हम क्या पहनते हैं? जीन्स, सलवार कमीज, टी शर्ट, शर्ट। अरे कोई बात नहीं है, पहनो, बट अपने ट्रेडिशन को साथ में लेके चलो। अगर आप उसे भूल जाओगे तो वो भी आपको भूल जाएंगे। जाहिर सी बात है, आपको गंदे लोग फंसाने के लिए एक पैर पे खड़े हैं। हर लड़की को, हर वुमेन को ये बात समझनी चाहिए। आप जब बाहर निकलते हो तो आपके लिए दुनिया ऐसा नहीं होता। हमें हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि हम भले तो सारा जग भला। पर मैं आज बोलती हूँ कि ये गलत बात है, ये गलत शब्द है। ऐसा नहीं होता कि हम भले तो दुनिया भली। नहीं, हम कितने भी भले हो पर दुनिया भली नहीं है। एक वुमेन के लिए दुनिया का कोई भी कोना सेफ नहीं है। दुनिया को मतलब गर्ल को, वुमेन को हर जगह पे, हर कोने पे अलर्ट रहना ही पड़ता है। और अगर वो अपनी मर्यादा और अपना धर्म साथ लेके चलती है तो उसे कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं आती। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं 5 से 6 साल तक यूएस में रही हूँ। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैं जितना करती थी, मेरा जितना श्लोक उच्चारण था, मेरी जितनी पूजा पाठ थी, मैं जितना बिलीव करती थी, मैंने वो बिलीव उतना ही स्ट्रांगली रखा।
और मैंने उसको बढ़ाया, बाकी उसको कम नहीं होने दिया। बाकी आप यूएस कल्चर जाके देखो, वहाँ का कल्चर बहुत ही छिछोरापन वाला है। अगर आप एक बार उसमें रंग जाओगे तो आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे। वो एक कीचड़ के समान है कि जब आप उसमें पैर रखोगे तो धंसते चले जाओगे, आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देगा। इसीलिए मैं लड़कियों को बोलती हूँ कि थोड़ा सा धर्म का ज्ञान ले लो। ये कॉलेज में पढ़ा हुआ ज्ञान कोई काम का नहीं है। जी, दूसरा ये है कि जो मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट है जो भारत में है वो लगभग 3 है और हिंदुओं की या फर्टिलिटी रेट है वो 2 है। तो क्या इस पे हिंदू वुमेन्स को क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए सबको यूनिफ़ॉर्म, या हमें भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए? क्योंकि ऐसे तो वो ओवरटेक कर लेंगे और जिस दिन ओवरटेक करेंगे हम गए फिर। अब सबसे, मैंने अभी कहा ना कि वुमेन को समझाना बहुत हार्ड है। जो वुमेन, जो गर्ल समझ गई, उसने अपनी लाइफ आबाद कर ली। वो एक भी मर्यादा पार नहीं करेगी जिसने समझ लिया। बट जो नहीं समझी उसे समझाना बहुत हार्ड है। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, मैंने एक कपल को मतलब ऐसे ही दिखा, एक ही बच्चा था, तो मैंने उनको बोला कि अभी आप दूसरे बच्चे के लिए सोच रहे हो? तो उसमें से वुमेन बोली, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो एक ही में खुश है। मैंने कहा क्यों एक में खुश, खुश क्यों हो आप? मतलब दो, कम से कम दो बच्चे होने चाहिए, भाई बहन की जोड़ी है तो अच्छा रहता ना। आफ्टर मतलब जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तब अगर भाई बहन होते हैं तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और मैंने ये देखा भी है कि हाँ, ये बात सच है। भाई बहन हो, आपके ब्लड रिलेशन में भाई बहन हो तो आपको मतलब लाइफ में एक सपोर्ट रहता है, एक मॉरल सपोर्ट रहता है कि नहीं मेरा भाई है, नहीं मेरी बहन है। तो आप एक मतलब बेटी के लिए सोचो। तो उस वुमेन ने मुझे ओपनली मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, एक ही बच्चा है। अभी देखो कितनी महंगाई है, कितने खर्चे हैं, अब उनका एडमिशन भी तो करवाना है। तो इस टाइप की चीप मेंटालिटी हमारे हिंदुओं में इतनी भर गई है कि मतलब उसे निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हम जब किसी को ऐसे समझाने जाते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज आज से 10-15 साल पहले या तो 20-25 साल पहले आप देखिए, हिंदू परिवार में 5-7 बच्चे तो ऐसे ही होते थे। वो क्यों पैदा करते थे 5 से 7 बच्चे? मैंने ये आंसर अपनी दादी को पूछा था कि दादी, आपने मतलब इतनी बड़ी फैमिली बनाई तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपको महंगाई नड़ेगी, आपको खर्चा हो जाएगा? तो मेरी दादी ने बहुत ही बेस्ट आंसर दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे कभी माँ बाप पे बोझ नहीं होते। दूसरी बात, अगर चलो बाय चांस फ्यूचर में कुछ हुआ और आपके बच्चों को कोई रोग हो गया, अब उस टाइम तो मेडिकल इतना मतलब ब्रॉड लेवल पे नहीं था कि चलो जट से हम मतलब हॉस्पिटल गए और दवाई ले ली और बच्चा ठीक हो गया। कुछ बच्चे ऐसे डिसीज में भी मर गए थे कि मतलब पेरेंट्स को दुख होता था कि भाई हमारा बच्चा मर गया। तो एक ऐसी गिनती भी थी, एक ऐसा कैलकुलेशन था पेरेंट्स का कि चलो एक बच्चा मर गया तो दूसरा तो है हमारे पास, वो हमारा सहारा बनेगा। तो मैं इसी हिसाब से बोलती हूँ। और मेरा आज हिंदू परिवार को ऐसा मतलब मैं एक एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने एक बच्चा पैदा किया है तो न करे भगवान, अगर फ्यूचर में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर ऐसी कोई दुर्घटना आपके जीवन में घटी और वो बच्चा भगवान ने ले लिया, तो क्या उस टाइम दूसरा बच्चा पैदा करने की आपकी ताकत है? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। आप ऐसा मत सोचिए कि महंगाई ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है। नहीं, ये सब बहुत ही वाहियात थिंकिंग है। पता नहीं किसने ऐसी थिंकिंग दिमाग में डाल दी। मुझे आज तक पता नहीं चल रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ये अचानक से ऐसी थिंकिंग क्यों आ गई लोगों में? तो दूसरी बात ये है कि एक एक बेटा लेके आप बैठे हो, वो बेटा बड़ा होके बोलेगा कि मेरे को विदेश पढ़ने जाना है, मुझे हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना है, तो वो तो चला जाएगा पढ़ने के लिए। तो आप पेरेंट्स अकेले यहाँ पे क्या करोगे भारत देश में? और चलो आप भी चले गए तो वहां माँ बाप को साथ में रखने का कल्चर नहीं है। वहां परिस्थिति बहुत खराब है। जैसा हमें दिखता है ना चकाचौंध चांदनी वाली कल्चर, वहां का वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज, उसमें कोई दम नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि भारत देश जैसा कोई देश नहीं है जहाँ की लाइफ
जहाँ की मतलब रहन सहन, जहाँ का मतलब वातावरण आपके आपके जीवन के हिसाब से चलता है वो, और आप उसमें फिट बैठते हो। तो बच्चों के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि ये बहुत गलत है कि आज की वुमेन यही सोच रही है कि एक एक बच्चा आगे जाके, वो लोग करंट सिचुएशन में जो हो रहा है वो समझने के लिए ही तैयार नहीं है। दैट्स अवर बैड लक। और हम कितना भी समझा ले, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ना, बाल हट, राजहट और स्त्री हट। स्त्री हट है तो हम नहीं समझा सकते, कोशिश करेंगे, कोशिश कर सकते हैं कि भाई ऐसा मत सोचो, वो हमारी आने वाली जनरेशन भुगतेगी, हिंदू समाज भुगतेगा। वुमेन समझ समझ जाए तो अच्छा है। अदरवाइज वो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तो मुझे इस बात का थोड़ी सी ये गंभीर समस्या है, मेरे हिसाब से है। और मिशनरीज जो है जो भारत में काम कर रही है, तो वो तो आसानी से कन्वर्ट कर लेते गरीब लोगों को, पर हमारे यहाँ पे इतना पैसा नहीं, क्या पैसा नहीं है, या टेम्पस गवर्नमेंट के अंदर है इसलिए नहीं हो पाता, और या हमारे अंदर करप्शन ज्यादा है कि हम कन्वर्शन इतना घर वापसी इतना नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है? जो मिशनरीज है वो मतलब एक गोल लेके बैठे हैं कि भाई इतना टारगेट पूरा करना है, इतने लोगों को कन्वर्ट करना है, उसके लिए जितना भी पैसा लगे आप पैसा लगाओ। और फंडिंग तो बाहर से बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है, वो हम सबको पता है। तो मैं इस बात पे बस इतना बोलूंगी कि देखो, वो लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं जो जो गरीब है, जो मध्यम परिवार से भी बहुत निम्न है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखा है। अगर उनके सामने बड़ी रकम रख दी जाए, जैसे 8 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, और उनको बोले कि भी आपके बच्चे भी हम पढ़ाएंगे, आपके बच्चों को भी हम अच्छा भविष्य देंगे, तो ऑब्वियस वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को यही नहीं पता है कि धर्म क्या है और हमारा सनातन धर्म क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं कि जिन लोगों में कोई नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों का काम इस मामले में बहुत आसान हो जाता है। और इसकी कंप्लेन करने वाला भी मतलब कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट समटाइम पैसों की वजह से हर कोई चुप हो जाता है, ये सत्य है। जी, और आपने भीम आर्मी को देखा होगा कि भीम आर्मी जय भीम जय नीम नारा लगाते हैं। वो लगभग हम्म। मुसलमानों के साइड होंगे, तो ये बुद्धिस्ट होके भी ये सनातन धर्म का साथ क्यों नहीं देते? ये मतलब ओवैसी का साइड क्यों लेते हैं? ये बस हम यही कह सकते हैं कि अ, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा है। हमारे पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। और ये भी तो हो सकता है कि वो उनके जीवन में वो चाहते होंगे कि भाई सुख सुविधाएं, हमारी आने वाली जनरेशन थोड़ा सा सुख भोग ले। तो पैसों की कमी के कारण भी हो सकता है कि वो ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज सबसे मेन रीजन यही है कि उनको सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। जी, दूसरा, हम आपने देखा होगा यतीम या नरसिम्हा सरस्वती, जो अकेला हिंदू था जिसने हिंदू धर्म के लिए बोला खुल के, और जेल भी गया, रिस्क भी लिया, पर उतना सपोर्ट हिंदू लोगों ने उतना नहीं दिया। अगर जबकि मुसलमान जितना ओवैसी को सपोर्ट करता है, उतना हिंदुओं से यतीमा नरसिम्हा सरस्वती को सपोर्ट नहीं आता है। आपको क्या लगता है? अभी वो जेल में है और बीजेपी ने ही उसे जेल में डाल हम्म। दिया। ऐसा क्यों यति है? मतलब नरसिंहानंद, हाँ। अब यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को मतलब उन्होंने मतलब हमने उनकी पूरी स्टोरी जानी थी कि उनके साथ जीवन में क्या हुआ था, और किस जीवन के किस मोड़ पे उन्होंने अपना दिमाग चेंज किया, और फिर जो सच्चाई उनके सामने निकल के आई वो बहुत ही शॉकिंग थी। तो एक बात ये है कि वो आवाज उठाते हैं हम हिंदुओं के लिए। पहले थोड़े टाइम पहले ऐसा था कि भाई कोई सुन नहीं रहा था इनको, बट आज वो
एक ऐसे सेलिब्रिटी बन चुके हैं कि जो धर्म के लिए लड़ रही है, वो सनातन धर्म के लिए लड़ रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि लोगों का सपोर्ट तो है, और जो बीजेपी की वजह से उनको जेल में डाला गया है, तो लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट वाक़ई में इनमें मतलब थोड़ी-सी भी अगर बुद्धि है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है? वो उनका आंसर ही हमारे पास नहीं है। बट स्वामी जी जो कर रहे हैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने भी उन पर एक वीडियो बनाया था जब मतलब वो लड़का मतलब हिंदू मंदिर में आ गया और शिवलिंग पे उन्होंने मतलब पेशाब किया था, और जब मामला बहुत ही बड़ा मतलब मीडिया में आया, तब उन्होंने रौद्र रूप धारण किया था और वो बहुत गुस्से से बोले थे कि आप जो सोच रहे हो वैसा होता नहीं है, ये बच्चे ही हैं जो मतलब अपराध करते हैं, और उनका यही एक फंडा होता है कि भाई कैसे भी करके छोटे से छोटे बच्चे को भी जिहाद में डाल दो। तो नहीं, आज बहुत सारे हिंदूज हैं जो उनकी वजह से मतलब जागरूक भी हुए हैं, उनको पता भी चला है कि नहीं वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बस उनका बोलने का तरीका एक ऐसा है कि जो मतलब जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको, और वो लोग होते हैं कि जो संविधानिक की दुहाई दे के आ जाते हैं कि भाई आपने ये बोल दिया, आपने वो बोल दिया, आपको ये बोलने की परमिशन नहीं है। जैसे काली महाराज जी ने मतलब ऐसा स्टेटमेंट दिया था, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो बेटर है आप अपने अपने बात रखो, मीडिया के सामने रखो या गवर्नमेंट के सामने रखो, बट ऐसे शब्द यूज करो कि वो शब्दों में इतनी ताकत हो। वो शब्द ऐसे ना लगे कि हम किसी को धमकी दे रहे हैं या हम किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं। नहीं, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो बस यही सही बात है। बाकी यति नरसिंहानंद सरस्वती मतलब वो तो वो बोलते हैं ना, वो प्योर सनातनी है, सच्चे सन्यासी है, जो इतनी बार मतलब धर्म के लिए जेल गए हैं। और उन्होंने भी मतलब उनका भी पास्ट देखो, कहाँ से वो बंदा पढ़ के आया और कहाँ से वापस इंडिया वापस आया, फिर वापस आके भी उन्होंने मतलब अपनी पार्टी ज्वाइन की, और फिर उनको मतलब एक ऐसी मतलब लड़की मिली कि वो लड़की के शब्दों से उनका पूरा टर्निंग पॉइंट हो गया, और फिर उन्होंने ये सारा अभियान शुरू किया। तो वो सही है अपनी जगह ऊपर और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा है कि जैसे अ, जो हिंदुओं की मेंटालिटी है बेसिकली फैमिली टाइप की मेंटालिटी है, वो बस फैमिली के बारे में सोचते हैं। जबकि मुसलमान है वो फैमिली टाइप को, फैमिली जाए भाड़ में, वो एक शादी करते फिर दूसरी शादी करते फिर बच्चे पैदा करते फिर दूसरी शादी करते, तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हिंदू कभी उस तरह का बन पाएगा जैसे मुसलमान है जिस तरह, और क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा आपको लगता है फ्यूचर में? अब फ्यूचर में हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए मैं मतलब फर्मली नहीं बोल सकती, बट मैं तो यही बोलती हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र ही है। हम क्यों ऐसा बिलीव करते हैं, हम ऐसा क्यों मानते हैं, हम गवर्नमेंट पे क्यों फोर्स कर रहे हैं कि हम हाँ उसको हिंदू राष्ट्र जाहिर कर दो, जाहिर कर दो? नहीं, ये 1947 में जब बंटवारा हुआ तो उन्होंने अपनी कंट्री ले ली, और जैसे ही उनको अपनी जगह मिली, कंट्री मिली, और तो उन्होंने इमीडिएट इस्लामिक कंट्री जाहिर कर दी। तो ऑब्वियस तो हमारी हिंदू राष्ट्र हुआ ना। उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र जाहिर किया तो हमारा हिंदू राष्ट्र हुआ। तो इसमें मतलब हम जब चिल्लाते हैं गवर्नमेंट के सामने कि हिंदू राष्ट्र मतलब उसको घोषित कर दो, नहीं, ये हम हिंदुओं का काम है। आप खुद बोलना शुरू कर दो कि ये हिंदू राष्ट्र ही है। अगर आपको कोई मतलब हर जगह पे यही सुनना मिलता है कि ये तो सेक्युलर कंट्री है, नहीं, ये सेक्युलर कंट्री नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है। जहाँ हिंदू रहते हैं, हिंदू बड़ी मात्रा में रहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र है। उस टाइम पाकिस्तान कुछ मुसलमान, बहुत बड़ी मात्रा में मुसलमान नहीं गए, उनको वो यहाँ पे रह गए। उनको जाना चाहिए था, बिकॉज वो अपने माइंड सेट का एक फंडा था, इसीलिए वो नहीं गए, क्योंकि भारत को भी उनको इस्लामिक बनाना था। और पिछले 70 सालों से तो वो यही कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही कहा था कि कोई बात नहीं, अभी तो पाकिस्तान हमारे हाथ में है, धीरे धीरे भारत को भी हम अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये हिंदुओं को सोचने वाली बात है। आप बोलते
आप बोलना शुरू कर दो, ये हिंदू राष्ट्र ही है, ये हिंदू राष्ट्र ही है, ये सेक्युलर कंट्री नहीं है। संविधानिक लेवल पे आप बोल सकते हो कि सेक्युलर है। सेक्युलर शब्द भी अराउंड 1960 में संविधान में डाला गया। वैसे तो संविधान के साथ भी इन लोगों ने बहुत बड़े छेड़खानी की है, बहुत सारे पन्ने हैं जिसको इन लोगों ने निकाल दिया है। और हमारा जो सनातन का प्रतीक था, राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, इन सबको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उनका पहले से ही पूरा माइंड सेट था कि भाई हमें ये काम करना है तो करना है। और हम हिंदुओं को ऐसा कोई गुरु नहीं मिला, ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं मिला, ऐसा कोई मार्गदर्शक नहीं मिला कि जिसको वो बोले कि भाई आप सनातनी हो, हमें जागते रहना है, ये कंट्री हमारे हाथ में आई है, बस यही कंट्री हमारे पास है और कुछ हमारे पास नहीं है। अब दूसरे कंट्रीज में जाके आप चिल्लाओगे हम हिंदू है हिंदू है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने देश में रह के आप अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते तो आप कैसे हिंदू हो? तो मैं यही बोलती हूँ कि देखो, किसी बातों में ऐसी ऐसी आशा रखो ही मत कि गवर्नमेंट जाहिर करेगा। नहीं, वो क्यों अनाउंसमेंट करे ये हिंदू राष्ट्र है? उनके भी पैर बंधे हुए हैं संविधानिक लेवल पे। उनके ही पैर बंधे हैं ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके। आज जैसे देश में मतलब जो बुर्का और हिजाब का मतलब इतनी चर्चा में है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो स्कूल यूनिफॉर्म है, कंपनी की यूनिफॉर्म है, कोर्ट का यूनिफॉर्म है, सबका यूनिफॉर्म है। तो मतलब यूनिफॉर्म इज यही एक जरिया है कि आपकी एक पहचान है कि आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप कोर्ट में जा रहे हो, आप कोई कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का एक स्पेशल कोड होता है। तो ऑब्वियस है, स्कूल का यूनिफॉर्म है तो स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आओ। फिर आप ऐसा करोगे। और हिंदू ऐसा माइंडसेट नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू व्यक्तिगत तरीके से बहुत ही स्वार्थी है। वो वो यही सोचेगा, पहले तू अपना देख, फिर बाद में लोगों का देखना जाना। पहले तू अपने परिवार का उद्धार कर, फिर देश का उद्धार करने जाना। एक ऐसी मेंटालिटी है, ऐसी एक ऐसा एक संकुचित माइंड है कि जिसमें कभी मतलब सुधार ही नहीं होता। और आपको पता है अगर एक कि बच्चा भी ऐसा बोलता है कि नहीं मैं बड़े होकर देश सेवा करूंगा, सॉरी, क्या? गो अहेड, गो अहेड। आप कंप्लीट करिए, फिर मैं बाद में पूछूंगा। नहीं, मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि आज की जनरेशन को प्लीज़, आज की जनरेशन को आप समझिए। मैंने ये वीडियो बनाया था एल्डर्स एंड सीनियर सिटीजन्स को उनके लिए बनाया था कि आज की जनरेशन को समझिए, आप उनकी मेंटालिटी चेंज मत करिए। क्योंकि आज का युवा धीरे-धीरे जाग रहा है। उसको पता है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, उसको पता है कि हमारे देश के साथ बड़े-बड़े अन्याय हुए हैं, हमारे साथ चीटिंग हुई है। अदरवाइज़ हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही नहीं चला जाता। बराबर एक मूर्ख इंसान आता है, पीएम बन जाता है और कुछ जगह चीन को दे देता है, कुछ जगह ऐसे ही जाने देता है। और मतलब इंग्लिश में भाषण देने से इंसान बुद्धिशाली नहीं बन जाता ना। उसमें थोड़ी सी बुद्धि भी तो होनी चाहिए। आप अपनी मदर टंग में बोलो या अपनी राष्ट्रभाषा में बोलो, बट ऐसा बोलो कि थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे। अगर वो ही नहीं है तो क्या क्या चीज रह जाती है? तो मैं आज के एल्डर्स और सीनियर सिटीजन को यही बोलती हूँ, अरे अगर आपका बच्चा कुछ बोल रहा है कि भाई समाज में ये सुधार आना चाहिए, देश में ये सुधार आना चाहिए, तो वो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा। बिकॉज आज की जनरेशन आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। वो हाँ थोड़ी वो थोड़ी मिसगाइड हुई है, नो डाउट हुई है, शादी के मामलों में हुई है, फिर सामाजिक लेवल पे भी थोड़ी सी मिसगाइड हुई है। बट उसके बाद ये नहीं है कि आप उसको मतलब पूरा का पूरा आप नकार दो। तो बेटर है कि आप उनका साथ दो। जो सोच रहा है बच्चा, उसको थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ा सा अप लेके आइए। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो अगर आपके पेरेंट्स का ही थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट मिल जाए हिंदू समाज में, तो ये जो खामियां है वो दूर हो सकती है। अगर मेरे सामने कोई बच्चा बोलता है जय श्री राम, तो मैं उनको बोलूंगी जय श्री राम। अगर मैं ये बोलूं अरे तू छोड़, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, तो वो कितने कितने परसेंटेज तक वो बात सही रहेगी, आप खुद बताइए मुझे। सो बेटर है, युवा है तो उनको ऐसे काम के लिए अप्रिशिएट करो जो अच्छी सोच रखते हैं। हमारे साथ अमीना भी जी भी जुड़ी हुई हैं, ये अमीना सरदार जी हैं। और अमीना जी, आपको कोई क्वेश्चन हम्म। पूछना है लव जिहाद पे हिंदू वुमेन से? पिंकी पटेल जी थे। जी बोलिए। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी गयान जी, एंड हेलो पिंकी, एंड हेलो टू दी हेलो, व्यूअर्स। कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया। अच्छा अमीना जी, मेरा एक सवाल है। जैसे एक हिंदू लड़की थी,
तो मैंने उसका मुस्लिम बॉयफ्रेंड था, तो वो धोखा दे रहा था, मुझे पता था और वो जिहादी था। तो मैंने उस हिंदू वुमन को बता दिया कि भाई तेरा बॉयफ्रेंड धोखा दे रहा है, तो उसने मुझे डायरेक्ट ये बोला कि तू कौन होता है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला? मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। और ये 3 साल बाद उसकी कुछ न्यूड मतलब सेमी न्यूड फ़ोटोज़ फेसबुक में अपलोड कर दी उसने। तो आपको क्या लगता है कि वो हिंदू वुमन ऐसे बिहेव करती है? और सिर्फ़ हिंदू ही नहीं, क्रिश्चियन वुमन भी ऐसे ही करती है मेरे ख्याल से। क्या मतलब कि मैं नहीं समझी कि क्रिश्चियन, हिंदू क्या मतलब मतलब लड़के जो ने लव जिहाद करते हैं ना मुस्लिम वुमेन दूसरी नॉन मुस्लिम लड़कियों से प्यार हाँ। करते हैं, करने का धोखा करते हैं, फिर कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और जब लड़कियों को समझाते हैं तो वो बोलती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। सो सबसे पहले उनके साथ प्यार करते हैं। मैं जरा समझूं इनका लॉजिक, जो आप बोल रहे हो कि पहले उनके साथ प्यार का नाटक, उसके बाद उन साथ कन्वर्ट करवा के शादी करके, फिर उनकी तस्वीरें उतार के, फिर उनको पब्लिक में इंसल्ट करके तलाक देना। इज दैट इट? यस। और बाद में सूटकेस में मिलती हैं वो लड़कियां इंडिया में। मतलब जहालियत की भी हद है। मतलब यहाँ का लॉजिक देखो, अभी ये चंद मिनट्स के लिए भी मैं कुछ बोलूंगी जो आपने बोला, अगर ये मतलब चल रहा है वहां पे, तो इनकी जहालियत देखो, स्टुपिडिटी के देखो, इनकी आईक्यू लेवल देखो कि पहले लड़कियों के साथ ये लोग इश्क करते हैं। अच्छा, इश्क क्या खाक करेंगे, इनको प्यार का पहले मतलब तो पता चले। चलो कोई बात नहीं, इश्क करते हैं, फिर लड़की को कन्वर्ट करते हैं, मुसलमान बनाते हैं। दूसरा इनका मेस्ड अप लॉजिक देखिए कि उस लड़की को जिसको इन्होंने मुसलमान कर दिया है, अपनी बीवी बना दिया है, उसी का न्यूड पिक्चर करके पब्लिकली उसको दिखाते हैं कि ये देखो हमने क्या किया। तो मैं इनसे पूछूं, ओ ऊपर के अंटेने, तूने इस चीज में कौन सा तीर मारा? और तीसरा लॉजिक देखो कि फिर उसी मुसलमान लड़की को, कि उस वक्त मुसलमान हो गई है, उसकी बीवी हो गई है, उसको लेके मार देते हैं। अगर मुझे कोई समझाए कि इसके पीछे ये क्या लॉजिक कर दिया इन्होंने, क्या मिल जाता है इनको, मुझे समझ ही नहीं आता। मगर गयान, मैं आपको एक बात बताऊं, यही वजह है कि मुसलमान जात, ये कौम जो अपने आप को मुसलमान और माहिर कहते हैं, इसीलिए गयान ये कभी आगे नहीं जाएगी। ये बहुत एक बेरहम नस्ल है, बेरहम रिलीजन है। आज के दौर पे, पीछे के दौर पे और उस जमाने में भी अगर इस्लाम अगर देखें जब फैला है, तो जुल्म तलवार से फैला है, प्यार और मोहब्बत से नहीं फैला। इस्लाम इसीलिए फैल ही नहीं सकता दुनिया में। देखो आजकल जो हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है, कोई प्यार और मोहब्बत की हरकतें नहीं हो रही हैं, इनके नखरे खत्म नहीं होते। ये जात, ये कौम ऐसी है, इनको उंगली दो, ये आपकी हाथ लेती हैं। तो देखो इनमें, आपने कहा लव जिहाद, देखो इनमें तो प्यार की कैपेबिलिटी है ही नहीं। अपने लोगों के लिए कैपेबिलिटी नहीं है, तो गैरों के लिए क्या होगा गयान? इन्होंने एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम करके मार दिया। तो आप उनका लॉजिक देखो, उनका दिल देखो, इनमें दिल होगा तो दिल नजर आएगा ना। जी, बिल्कुल। जी, ये पिंकी पटेल जी का चैनल है, इसको मैं थोड़ा पिंकी जी आपका वीडियो प्ले कर दूँ मैं? आप अभी प्ले करने जा रहे हो? हाँ, हाँ, क्यों क्या हुआ नहीं करूँ? ओके, आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, once again is Pinky Patel. वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ बिकॉज अपने हिंदू भाई बहनों को एक मैसेज देना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी आज हम देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक कोल्ड वॉर चल रहा है। हम आमने सामने शब्दों से मारामारी कर रहे हैं। बीच में एक पोस्ट देखा था, झारखंड का हजारीबाग की घटना थी कि बीच रास्ते पे वो छोटे छोटे बच्चे रास्ते पे बैठते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और कुछ लोगों ने वो तस्वीर ले ली और सोशल मीडिया पे स्प्रेड कर दी। तो वहाँ की पुलिस ने उल्टा
जिसने तस्वीरें ली उनको जेल में डाल दिया, वो हम सब जानते हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि पुलिस किसको पकड़ रही है और किसको पकड़ना चाहिए। आप मैं पुलिस वालों को आप अपने घर पे जाओ जाओ ना, इतनी बड़ी-बड़ी मस्जिदें बना के रखी है, इतने सारे मदरसा बना के रखे, वहाँ जाके पढ़ो ना। अरे पूरे दिन पढ़े रहो, किसी ने कोई बोला है? पर रास्ते पे क्यों पढ़ते हो? ये इल्लीगल है। अगर हम इसके सामने आवाज़ उठाते हैं तो हमें ही जेल में डाल दिया जाता है। वाह! आज मैं बोलती हूँ कि मोदी सरकार ये नहीं कर रही है, योगी की सरकार भी ये नहीं कर रही है। उन चमचों को पकड़ो ना, जो ये हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस पे कमेंट डाली कि ये लोग ऐसे ही है, सॉफ्ट विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं है, मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है। तो मेरी एक कमेंट पे एक बंदा आता है, उसका नाम है इकलाक अहमद। वो बोलता है वेट एंड वॉच गजवाए हिंद। तो मैंने उसको रिप्लाई दिया, बेटा वो तो पॉसिबल नहीं है, ये न्यू इंडिया है। तेरे बाप का इंडिया उस टाइम पर था 1947 पर, आज तेरे बाप का नहीं है। तो वो बोलता है कि बंटवारा उस टाइम पर नहीं होना था बट हुआ ना, और मैं जानता हूँ कि आपके इंडिया में सब एंटी है और तुम्हें ये नहीं पता कि हाउ मेनी कंट्रीज एंटी इंडिया है यहाँ पर, तो तुम ऐसा बोल रही हो। एक बात और है, मुल्ला कहीं का भी हो, पाकिस्तान का हो या भारत देश का हो, वो अपने इस्लाम के प्रति ही अपना झुकाव रखेगा, बट डूब मरो। आपको इनसे सीखना चाहिए कि वो लोग अगर इतनी प्राउड से बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को फॉलो कर धर्म संस्कृति को फॉलो करते हैं। बहुत सारे कायर हिंदुओं को मैंने देखा है जो नहीं बोलते, दोगले साले। मैं हिंदुओं को बोलती हूँ, अरे 5 साल के बाद 10 साल के बाद अगर कुछ ऐसा हुआ कि वन बाय वन हिंदुओं की गर्दनें कटने लगी, हिंदुओं का नरसंहार होने लगा, तो कहाँ जाओगे आप? कोई दूसरी कंट्री है हिंदू की? कोई दूसरा देश है हिंदू राष्ट्र? हाँ, मैं उन हिंदुओं को कुछ नहीं बोल सकती कि जिनके प्रियजनों ने फाइल रखी है यूएस की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, उन लोगों को मैं नहीं बोल सकती। वो तो सोचते हैं कि हमारी फाइल 2 साल में हो। अपनी मातृभूमि को वो बोलते हैं कि अब तो हम इंडिया में नहीं रह सकते, इंडिया का एटमॉस्फेयर बहुत ही बिगड़ गया है। आप में इतनी साहस और हिम्मत है तो आके यहाँ का एटमॉस्फेयर इम्प्रूव करो ना, सुधारो ना, क्यों ऐसा बोलते हो? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वीडियो मैंने इसलिए दिखाया था क्योंकि लोग हिंदू थोड़े जागे क्योंकि हिंदू थोड़ा मतलब बेशरम हो गए, वो जाग ही नहीं रहे, अभी भी सोए हुए हैं। जी अमीना जी, आपका लाइव कितने बजे है? 8 बजे? मेरा लाइव जो है वो मतलब तकरीबन वो परवीन जी के चैनल पे है, सो इट्स लाइक इन 40 मिनट्स और सो। तो जाके जरा मैंने कहा कुछ खा लूं पी लूं, पेट पूजा कर लूं कुछ खाया नहीं है तो मैंने कहा वो काम कर लूं, उसके बाद हो सकता है शायद परवीन जी के चैनल के बाद अपने चैनल पे थोड़ी देर के लिए चली जाऊं। मैंने कहा एक मैसेज देना है लोगों को, कुछ बाहर कुछ बर्ड्स कुछ पीप 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 कर रहे हैं मेरे बारे में शायद। तो मैंने कहा भाई वंस एंड फॉर ऑल एक बात कर दूं मैं साफ सुथरा, क्योंकि किसी किसी को ठिकाने आ नहीं रहा, समझ में आ नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो एक दफा ही मैं बोल दूं मेरा स्टैंड कहाँ पे है, व्हाट डू आई बिलीव इन, क्या सोच है, ताकि लोगों की कोई कंफ्यूजन अगर कुछ हो तो उनके मेंटल से निकल जाए, और अगर नहीं निकला तो मैं क्या करूं। अरे भाई हम इस दुनिया में हर किसी को तो खुश कर नहीं सकते। और अभी जो आपने बोला थोड़ी देर पहले, आपका नाम नजर नहीं आ रहा मुझे इस वक्त सामने। पिंकी पटेल जी हैं। पिंकी जी, पिंकी देखो, हिंदुस्तान ने बहुत अपने आप को लार्ज दिखाया है। प्रॉब्लम ये है उस मुल्क में कोई ऐसा कौम रहता है जो कि नाशुक्र है, ठीक है। पिंकी वैसी कौम है कि वो किसी भी नॉन मुस्लिम मुल्क में जाए तो वो नाशुक्री ही करती है। और यही टॉपिक है जो हम लोग आज परवीन जी के चैनल पे यही बात करेंगे। उधर तो खैर मैंने तो अच्छा खासा रगड़ी करनी है उनको, मगर ये है कि
आप मतलब आई एम वेरी हार्डकोर, आई गो टू इट, मतलब मुझे कोई रहम नहीं है इस किस्म के लोगों के ऊपर जो कि देखो, रहम इन द सेंस नहीं है कि जब आप एक लोगों को मिसयूज करते हो, किसी की Yeah. हॉस्पिटैलिटी को आप मिसयूज करते हो, किसी की इंसानियत को आप मिसयूज करते हो, उनके लिए मेरे दिल में जीरो एम्पैथी, प्यार, जस्टिस खत्म हो जाता है, पानी में डूब जाता है। मैं नहीं कहती कि मेरे दिल में लोगों के लिए नफरत है, किसी के लिए भी नहीं 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 नहीं, मगर कोई भी कहीं रह के उस मुल्क, उस घर, उस जेनरोसिटी के ऊपर पांव रखे, उनके लिए मेरे दिल से जो रिस्पेक्ट, इज्जत, ह्यूमैनिटी वैल्यूज, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज, वो सारी खत्म हो जाएंगी और हो जाती है। ये मैं साफ बोलने के लिए तैयार हूं, आई एम नॉट अफ्रेड, बिकॉज दैट इज व्हाट आई बिलीव इन। तो Yeah. इसके ऊपर आज हम लोगों ने परवीन जी के साथ बात करना है, मैंने बात करना है उनके साथ जाके बैठ के कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कुछ ऐसे हालात खड़े हुए हैं इस वक्त जो कि बहुत अनरीजनेबल हैं, वेरी रॉन्ग, जिसको हम लोगों को चाहिए हम उस बात को ऊपर करें, बट विथ गुड यू कैन से एक किस्म के प्रूफ के साथ कि Yeah. व्हाई व्हाट वी आर सेइंग दैट वी आर सेइंग, इसका रीजन क्या है, इसके वजूहात क्या हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देनी है इन लोगों के ऊपर कि ये लोग व्हाट डू Okay. दे स्टैंड फॉर। देखो, आपको पता है पिंकी, ये हिंदुस्तान में या वेस्ट में खड़े होके आवाज निकालते हैं, हमको इक्वालिटी चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए, हमको ह्यूमन राइट्स चाहिए, हमको ये चाहिए। देखो पिंकी, इनके अपने रिलीजन में, इनके अपने रिलीजन इस्लाम में कोई ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज है ही नहीं, लाइक नथिंग, you know what I'm saying? So, और ये इनकी ऑडेसिटी देखो, इनकी मजाल देखो, चाहे हिंदुस्तान हो, जैसे कि गोल्डन वर्ड्स ने कहा, भारत हो, चाहे कोई और आप नॉन मुस्लिम मुल्क को लो, जहां ये पहुंचेंगे ना, इनका मुंह खुलेगा और ये लोग बिग 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 नैग 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 करेंगे ये लोग, ठीक है। ये मौका ढूंढते हैं, वी मस्ट टॉक अबाउट इट। यस, दिस इज व्हाट यू शुड डू ऑन योर चैनल। आपने चैनल पे भी आप ये बात करें, अगर आपने अभी तक बात नहीं की है, ह्यूमैनिटी वैल्यू, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को पकड़ो, आप बोलो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज है क्या, उसके बाद आप पिंकी उसको कंपेयर करो इस्लामिक वैल्यूज के साथ। मैं कह रही हूं आपको समझ में नहीं है, आपके पास इतना मटेरियल आएगा, आप सिर्फ ह्यूमन राइट्स फॉर वुमेन को पकड़ो सिर्फ अपने चैनल पे इन इस्लाम, वही बिगिनिंग होगा। अरे भाई, वुमेन, वो इस्लाम में तो स्लेव्स के लिए भी प्रॉपर वो राइट्स नहीं है। सबसे पहले तो स्लेव्स रखते हैं, जो कि रॉन्ग है, देयर शुड बी नो स्लेव्स इन विद माय फ्रेंड। मगर मैं, देखो, आप बैठ के कभी सोचो ना, ये एक प्रोजेक्ट बनाओ अपने चैनल के लिए, उसमें आप एक बनाओ, बोलो ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, उसको आप पीसेस में करो, वुमेन ह्यूमन राइट्स फॉर वुमेन इन इस्लाम एक पॉइंट, ह्यूमन राइट्स फॉर मेन इन इस्लाम। आप देखना उनको कितने राइट्स मिलेंगे। द मेन पॉइंट इज टू शो द पब्लिक के राइट्स मेन के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, उसके बाद दूसरे लोगों के लिए क्या है जो कि बिलीवर्स नहीं है, लाइक मुस्लिम्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये आप अपने चैनल पे करो, आप हैरान हो जाओगे कितना मटेरियल आपके लिए निकलेगा। और इट्स अ वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट कि भाई ये कहते हैं हमारा रिलीजन द बेस्ट है, तो फिर ये आप खोलोगी ना ह्यूमन राइट्स, तो आपके रोंगटे खड़े होंगे कि इनके रिलीजन में। और कुरान से मैं आपको बताती हूँ, इनका कंपैरिजन कुरान से करना और थोड़ा सा हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम से निकालना, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑथेंटिक माय फ्रेंड। ओके, फिर आप देखना तमाशा, और इसको ट्विटर पे शेयर करना, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करना। इफ यू वांट टू टैग मी ऑन इट, यू कैन टैग व्हाटएवर यू लाइक, मगर स्प्रेड इट। फिर आप देखना कि क्या हिट करेगा ये, बिकॉज इट, और टैगिंग भी करना अपने चैनल पे, तो आप देखना कि क्या ह्यूमैनिटी मतलब है इस्लाम में और वुमेन राइट्स है उसमें, इस किस्म का। फिर आप देखना लिटरली, क्योंकि मेरा भी ये प्रोजेक्ट है कि मैं ये जो जंपिंग जैक करते हैं, दिस इज द ट्रू रिलीजन, दिस इज द रिलीजन ऑफ पीस, दिस इज द रिलीजन ऑफ क्या। अरे भाई, काय को रिलीजन ऑफ पीस, पीस का मतलब होता है दिमागी सुकून भाई, या मानसिक शांति। है ही नहीं वो तो। ये तो
ये तो शांति की धज्जियां कर देता है इस्लाम। धज्जियां कर देते हैं, यस। ठीक है ना, मैं इस्लाम में होते या हुए स्ट्रेस में थी कि मैं कोई कुछ और गलती ना कर लूं, समझ में आई ना, वो फिर दूर की या बात है, मगर द पॉइंट इज इस्लाम, ये कहते हैं इस्लाम मीन्स पीस, नो, पीस, इस्लाम या मीन्स सबमिशन। यस। सो पिंकी माय फ्रेंड, ये आप करना, आपको मजा भी आएगा, मजा इन द सेंस आपके लिए प्रोजेक्ट होगा, उसको पीसेस में करना, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की तरफ से उसको देखना, पर आपके पास मटेरियल भी होगा बात करने का हम्म। प्रॉपरली ऑन द टॉपिक। ओके, मैं ट्राई करूंगी। या बिल्कुल, और कोशिश करो, इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू टेक सम व्यूअर्स ऑन योर लाइफ, इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। इस तरह से हम्म। आपको दूसरी तरफ से भी कोई एंगल्स नजर आएंगे, हो सकता है कि कोई आपके चैनल पे आके आपको कोई ऐसे इंफॉर्मेशन दे जो आप उसको यूज कर सको। या ठीक है, हम्म। ओके। it will be useful. Yes, yes, yes. Golden words, peace is Islam. Is a religion of peace, is not peace. Yes, yes, golden words. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। ये जो है पिंकी ना, जी, बड़े ये आदमी। मैंने प्राइवेट चैट में अमीना जी का चैनल दे दिया है, आप इस पे आ सकती हैं। ओके। ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अमीना जी का चैनल है। हाँ, श्योर। थैंक या थैंक यू, थैंक ये मेरा शाम को प्रोबेबली होगा, शायद एक छोटा सा होगा, और शायद मैं कॉलर्स भी लूं, मेरा पता नहीं है, कभी कहती हूँ हाँ, कभी मतलब है तो नहीं कॉलर्स का, मगर आई माइट इवन टेक कपल ऑफ कॉल्स इन टुडे। सो यस, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच गयान एंड पिंकी। अगर मैं आपके लिए थैंक यू कुछ सो कर सकूं मच। पिंकी, आप मुझे बोलिएगा, मैं हम्म। आपके लिए कुछ मतलब जस्ट लेट मी नो, मैं हाजिर हूँ। मैं अपना ईमेल ओह, इधर छोड़ थैंक यू। देती हूँ प्राइवेट चैट पे। इफ आई कैन बी हाँ। ऑफ एनी हेल्प, यू नीड advice, you need information, you need anything, you let me know, and I will ओके, be there for you. थैंक यू। You welcome, थैंक यू सो and मच। you so very welcome. ये मेरा इंस्टाग्राम का भी, इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे एकदम रीच कर सकते हो। तो ये दो हाँ। मैंने दे दिए, आप मुझे बता देना, मैं पिंकी हूँ यूट्यूब से, एंड आई विल पुल यू इन, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना? ओके, ओके, थैंक यू सो मच। यू थैंक यू मोस्ट सो मच, वेलकम। एंड या हैव अ ग्रेट नाइट। थैंक यू, आप लोगों को भी जो या देख भी रहा है, रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन, जिसने अभी तक किया नहीं है, रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच गयान, वंस अगेन, टेक केयर, बाय थैंक यू बाय, अमीना शुक्रिया, जी, आपके आने बाय का। बाय। या ऑलवेज माय प्लेजर, धन्यवाद, बाय। धन्यवाद। हाँ, पिंकी जी, हम अपना कंटिन्यू रखते हैं। यस। शायद आपका टाइम तो नहीं हाँ, जाया हो ना? मतलब आपके पास नहीं कुछ कोई बात ज़्यादा नहीं है। टाइम। तो नहीं मुझे नहीं, ये कोई बात नहीं, पूछना था आप कि क्वेश्चन करिए। हाँ, तो जो आरएसएस का आपने एक वीडियो बनाया था जिसमें आरएसएस का मोहन भागवत का स्टेटमेंट का क्रिटिसाइज़ किया था कि उसने बोला था सबका डीएनए एक है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा? नहीं, एक्चुअली डीएनए एक तो नहीं हो सकता, बिकॉज़ अब इतनी इतनी सारी पीढ़ियाँ जा चुकी है, उनका रहन-सहन बदल चुका है, खाना बदल चुका है, उनका मतलब जो मज़हब है वो बदल चुका है, वो जो जीवन को जिस तरह से फ़ॉलो करते हैं वो बदल चुका है, तो डीएनए तो एक हो ही नहीं सकता और वो कभी नहीं समझ सकते। तो वो तो जस्ट एक कोरी बकवास थी कि डीएनए एक है। वो उन्होंने इसलिए बोला होगा शायद कि मतलब वो मुस्लिम मंच पे खड़े थे और समटाइम कुछ होता है ना कि हम किसी को अच्छा लगाने के लिए ऐसे शब्द बोल देते हैं कि ताकि उनका मतलब उनका और हमारा काम भी निकल जाए और बुरा भी ना लगे और सामने वाले को ऐसा फील हो कि नहीं 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 नहीं, देखो ये बंदा हमारा भी है। तो वो एक ऐसी ट्रिक है जो स्टेज पे जाने वाला हर इंसान यूज़ करता है ताकि सामने वाले बैठने वाले ऑडियंस को कभी बुरा ना लगे। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल समर्थन नहीं करती कि डीएनए एक है। कोई डीएनए बीएनए एक नहीं है, हमें ऐसा समझना ही नहीं चाहिए। बिकॉज़ कुरान में लिखा है कि भाईचारा आपस में रखो। जो भी है मुसलमान, आप लोग भाईचारा आपस में रखो। काफिरों के साथ आपको भाईचारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इस बात को क्यों मान ले? तो वो तो बिल्कुल झूठी बात है, मेरे हिसाब से तो झूठी ही बात है। और फिर उन्होंने स्टेटमेंट कुछ चेंज किया था उसके बाद। और एक और था कि जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था, विष्णु ने राजस्थान में किसी ने वायरल किया था कि विष्णु जी जगत के पिता हैं, उस पर आपने वीडियो बनाया था, इसमें क्या शर्म है बोलने का, और जिसको मार दिया गया था, मुसलमानों ने मार दिया। तो
आप इसमें बताइएगा, मतलब हमें हिंदू इतने डरते क्यों हैं? हिंदू हमेशा ही बोल देंगे सभी धर्म बराबर है, डायरेक्ट बोल देंगे। बाकी सब जो है नहीं। हमारा धर्म सही है, वो बोलते हैं। एक्चुअली उन्होंने पोस्ट डाला था कि जिसमें हिंदू भी था, क्रिश्चियनिटी भी थी और इस्लाम भी था। ये तीनों को मिलके उन्होंने ऐसा पोस्ट बनाया था कि सबसे बड़ा श्री कृष्ण भगवान है, बराबर है। तो एक हिसाब से मेरे हिसाब से तो पोस्ट ऐसी उनको बनानी चाहिए थी कि जो ओनली हमारे सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करे। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था कि देखो, वी आर जस्ट सुपीरियर, हम सबसे बड़े हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पागलों को और पागल कर दे, तो हमें ऐसे टाइमिंग पे ऐसा काम नहीं करना है कि गधों को और गधा बनाए और पागलों को और पागल बनाए। जो इंसान ज्यादा पागल बना, उसने उसकी जान ले ली। उसने ऐसा नहीं समझा कि चलो वो पोस्ट तो उसने ऐसे ही डाल दी होगी। नहीं, उन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया। वो उनका सोचना, ये एक हिसाब से उनकी कट्टरता थी। हमारे भगवान को इतने सालों से उन लोगों ने इतना गंदा चित्रण किया, बट हिंदुओं को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो बेटर है आप बोलो, दुनिया के सामने बोलो कि श्री जगत गुरु श्रीमद् भगवत गीता जिसने बनाई वो श्री कृष्ण भगवान इस जगत के पिता है। महादेव भी इस जगत के पिता है, और महादेव और श्री कृष्ण भगवान ही सनातन है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो कोई किसी को हर्ज नहीं होगा। ये एक हिंदुओं को जागृत करने का एक ऐसा तरीका होगा कि हाँ, हम ही सनातनी है, हमारी ही सभ्यता है और हमारी ही संस्कृति है जो 5 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो यहाँ पे जो हुआ धंधुका गांव में, किशन भरवाड़ को मतलब उन्होंने जो मार दिया, तो वो एक कट्टरतावाद थी। ऐसी कट्टरता हिंदुओं में आनी चाहिए कि भाई चलो, आपके भगवान को कोई बोल दिया तो 2 थप्पड़ तो आप झड़ सकते हो ना, कि हमने तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, तो तुम्हें भी कोई राइट्स नहीं बनती कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट करो या मेरे भगवान की डिसरिस्पेक्ट करो। अगर थोड़ा सा भी हिंदू इतना हिम्मतवान बने तो काफी सारी समस्या सॉल्व हो सकती है। मैं खुद बोलती हूँ ना कि हाँ, महादेव और जगत जननी जगदम्बा इस जगत के कार्यकर्ता भी है और निर्माता भी है, क्योंकि वो सनातन है। सबसे ऊपर आती है ना वो, तो जगत जननी जगदम्बा, हम उसको माता कहते हैं। इस भूमि को भी हम मातृभूमि बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, पर आप किस टोन में बोलते हो, किस टोन में पब्लिक में स्प्रेड करते हो, वो उस पर डिपेंड करता है, वो उस टोन में डिपेंड करता है। तो हमारे शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसको बोलने के बाद हमारे पर ये आरोप लगे कि इसने ये सब कुछ भड़काया। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में आप पढ़ोगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आपको सब कुछ नॉलेज मिलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। हमें दूसरों के मजहब, दूसरों के कल्ट के हिसाब से नहीं चलना है, हमें अपने सनातन धर्म के हिसाब से चलना है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ यहाँ पर। और बहुत ही प्राउडली बोलो कि श्री कृष्ण भगवान इस जगत के पिता है। हाँ है, वो हमारे पिता है। जो सच है हम उसे नकार नहीं सकते ना। मैंने एक इंटरव्यू में शिवराज चौहान जी का इंटरव्यू था और उसके सामने एक मुल्ला बोला था, तो शिवराज चौहान सर ने तो ओपनली बोल लिया, तब तो आपको ये बोलना चाहिए कि महादेव ने अल्लाह को बनाया। अब आप देखो कितना लोगों का कितना हास्यास्पद कमेंट आया था कि ये हुआ 6। आई थिंक जो वो इंसान जिस वे से बात करता है वो सामने वाले को कन्विंस करा देता है कि नहीं तुम सही हो। तो मतलब हिंदुओं को भी ये सीखना चाहिए, आप अपना टोन ऐसे बनाओ कि सामने वाला आपकी बातों के सामने झुके, न कि अगेंस्ट हो जाए। सो ये एक है जो मैं मतलब इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि ये सच है कि श्री कृष्ण भगवान हमारे सनातन है। हमारे साथ नागेंद्र पांडे भी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र पांडे जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, 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 मैं तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं जो आपने सबसे पहले नमस्कार। सवाल रखा था कि बाहर जाके जो हिंदू है वो हिंदू के खिलाफ कैसे होता है, भारत के खिलाफ है। इसका कारण क्या,
फ़ोक कल्चर है क्या? जो अमेरिका में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि एक तरह का अब्राहमिक कल्चर ही है। नहीं, एक्चुअली मैंने मैंने सबसे पहले भी बोला, और आज मैं मतलब अभी मैं दूसरी बार भी बोल रही हूँ कि देखो, आप कहीं भी बाहर जाते हो तो पूरी तैयारी के साथ जाओ। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो बाहर जाके भी आप गलती करोगे, आप कहीं और गलत जगह पे ही फंस जाओगे। तो हिंदुओं की प्रॉब्लम यही है कि वो ज्ञान के अभाव में जीते हैं। तो यही प्रॉब्लम विदेशों में भी यही हो रही है। उनकी आत्मा तो पुकार रही है कि इंडिया जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसा कोई देश नहीं है। आत्मा तो पुकार रही है कि चल वापस भारत देश चलते हैं, अपना देश जैसा कोई देश नहीं। बट ऊपर का जो आवरण है, ऊपर का जो लेयर है, जो मन मोहित हो चुका है वहाँ की सुख सुविधाओं में, वहाँ की सारी फैसिलिटीज में, वहाँ मतलब जो होता है ना, सब कुछ बहुत क्लीन एंड नेट, बहुत अच्छा अच्छा दिखने वाला, उसमें ऐसी फंसी है उन लोगों की आत्मा, वहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। बस यही रीजन है कि वो वहां जाके फंस जाते हैं। वो कुछ ही लोग होते हैं जो मतलब नहीं बोलते हैं कि नहीं बहुत हुआ, हम अपने देश चलते हैं। नहीं, इसमें मनमोह का हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि एक तरह की जो हिंदुओं में गिल्टी कराई जाती है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, तो आप हम्म। अनपढ़ हो। तो ये भी तो एक वजह हो सकती है ना, इसमें ये दिखाती है कि वो देखो इंग्लिश बोलने में कितने तरक्की है, कितने सब है। ये जो गिल्टी से भर दिया जाता है, एक एक कारण ये भी है। नहीं, देखो, अगर आपको कोई गिल्टी से भराना चाहता है तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उस गिल्टी से भरना चाहते हो या नहीं भरना चाहते। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आई एम नॉट वेरी वेल इन इंग्लिश, ओके, मैं बोल देती हूँ कि मुझे ज्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती, ओके, तो सामने वाला बोलेगा ओके अगर आपको हिंदी समझ में आती है, तो मैं बोलूंगी हाँ मुझे हिंदी समझ में आती है, चलो हिंदी में बात करते हैं, लाइफ को इजी बना देते हैं। तो किसी भी बात का गिल्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी आप कुछ भी बोलो, सामने वाला अगर थोड़ा सा होशियार है, थोड़ा सा स्मार्ट है, तो वो समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो और आप क्या समझाना चाहते हो। अगर आप सामने वाला ये बोलता है तेरे को तो ये नहीं आता, तेरे को तो वो नहीं आता, अगर आप उसकी बातों को माइंड पे लोगे तो आप अपनी लाइफ कैसे जी पाओगे, आप कुछ नया कैसे सीख पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ लैंग्वेज मतलब बहुत बड़ी मतलब इम्पोर्टेंस है। नहीं, हमें किसी की कल्ट में गिल्ट में रहना ही नहीं है। नहीं, वहां बहुत मैं सारे अगर भारतीय देखूँ। है, नहीं वहां जी, बहुत जी। सारे भारतीय है जिसको इंग्लिश नहीं आती, फिर भी बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। बिकॉज आप चार शब्दों में भी सामने वाले को समझा सकते हो, एक स्किल है, वो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा ऐसे बोलना है उन लोगों के सामने तभी वो लोग समझेंगे, नहीं। फिर बोलो आपको मेरी बात समझ में आई, सामने वाले अगर समझा तो वो मुंडी हिला के बोलेगा कि हाँ मैं समझ गया, आई गॉट यू। नहीं समझ में आया तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। क्यों ज्यादा मतलब किसी से मतलब इस बात के लिए आप सामने वाले को गिल्ट में डालो, अरे तेरे को तो ये नहीं आता, तेरे को तो वो नहीं आता। नहीं 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 नहीं, समाज की ऐसी फालतू बातें जो मीनिंगलेस टॉक है उसमें पढ़ो ही मत। कि अगर मैं देखूँ ग्राउंड रियलिटी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि अगर हम्म। चलो गाँव देहात में ही चले जाओ, वहाँ पे अगर हम्म। कोई हिंदी बोलने वाला होगा और अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला, तो देखना हम्म। सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त होगी वो इंग्लिश बोलने वाले को ही मिलेगी। ये एक है, मन में गिल्ट नहीं रहा नहीं ही नहीं है नहीं नहीं कि इंग्लिश बोलने नहीं वाले ज़्यादा नहीं। सभ्य होते हैं। अगर 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 आप मतलब वाकई में आपको ऐसा लगता है कि आप गिल्ट में आ रहे हो, बार बार गिल्ट में आ रहे हो, तो वो आपकी एक मानसिक समस्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये समस्या में से आप बाहर आ जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो भी अच्छा शासन चला रहे हैं, ओके। और हर जगह जाके इंग्लिश फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जिसको कर्राटेदार इंग्लिश आती हो वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत ही बुद्धिशाली होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सो मैं तो यही बोलती हूँ कि ये बात दिमाग में से आप निकाल दीजिए। सबके बुद्धि का लेवल एक अलग अलग होता है। जो लैंग्वेज से नहीं आता, ज्ञान से आता है। आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल कितने हो, आपको कितना समझ में आता है, आप सामने वाले को किस तरह से समझाते हो, उस पर डिपेंड करता है। नहीं, अगर मैं देखूँ जैसे कि आप चाइनीज़ को देख लो, जापानीज़ कोई भी उसमें देख लो, नॉन
नॉन इंग्लिश कंट्रीज को, वो हमेशा अपने लैंग्वेज पे प्राउड करते हो और इंग्लिश को महत्व देते ही नहीं। लेकिन अपने यहाँ दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला जो पीपल्स है इंडिया में ही रहते हैं, 20 करोड़। तो ये एक तरह का वही तो दिखाता है ना कि स्मार्ट बनने के लिए लोग इंग्लिश ज्यादा वो देते हैं महत्व। ये तो है, वरना चाइना में देख लो, जापान में देख लो, इंग्लिश बोलने वाले उतने मिलेंगे ही नहीं, मुश्किल से 2-4% से भी इतने ही मिलेंगे। क्योंकि उनको बचपन से ही अपनी सारी चीज़ों के लिए वैल्यूज, रिस्पेक्ट सिखाई जाती है, डिसिप्लिन सिखाई जाती है। उनको सिखाया जाता है कि आपके पास जो भी कुछ है उस पे गर्व करो। हमारे में यही कमी है। बच्चे पढ़ तो लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, पर जो लाइफ के प्रति डिसिप्लिन, मैनर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, मोरालिटी आनी चाहिए, वो नहीं आती। इसीलिए तो हम इसी छोटी छोटी बातों में इतने फंसे हुए हैं कि हमारी कोई प्रगति नहीं है। एक्चुअली दिमाग की प्रगति होनी चाहिए, ना कि ये भौतिक चीजों की, कि भाई चलो इसको लैंग्वेज नहीं आती तो ये काम का बंदा नहीं है। हो भी तो सकता है, चलो उसको नहीं आती पर उसके उसके पास अच्छा आइडियाज होते हैं जो मतलब एक अच्छा फ्यूचर बनाता है। मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज को इतना आप महत्व दो कि आप इंसान को महत्व देना भूल जाए। ऐसा नहीं होता कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग ही बहुत ही मतलब बुद्धिशाली होते हैं, नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज को। जी जी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कह चुके हैं कि इंग्लिश हम्म बोलने वाले जरूरी नहीं कि स्मार्ट हो, वो तो एक हम्म बार कह चुके हैं। मैं तो अपने हिसाब से कहती हूँ, बिकॉज आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो आप वो करो, उस जोन में खड़े रह के अपना काम करो। सामने वाले के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपके लिए नहीं सोचने वाला। वो तो आप में कमियां ढूंढ ढूंढ के आपको इतना डिमोरलाइज करेगा कि आप अंदर से खत्म हो जाओगे। तो आप चाहते हो कि सामने वाला आपको अंदर से खत्म कर दे? बेटर जी है जी जी मतलब आप अपने हिसाब से जियो। क्या आपको जी, क्या कैप्टन जी मतलब आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। कैप्टन जी आप जी कुछ बोलना चाहते हैं? आप काफ़ी देर से बैठे हैं। थैंक यू सर। नमस्कार ज्ञान सवर सर, पूजा जी, बी पॉलिटिकल, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, जी। नमस्ते। नमस्कार। ये अभी जो मुद्दा ये उठ रहा है, ये अल्टीमेटली ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली बात पे मेरे ख्याल से ज्यादा हम लोग जाएंगे तो इसमें हमें ज्यादा सोल्यूशन मिल पाएंगे। अगर आप लोग एग्री हो तो मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि आप सोसाइटी को किस तरह से लेते हैं और आप में फेस करने का कितना जुनून है। लैंग्वेज एक सेकेंडरी चीज है जो कहीं किसी भी इंसान के प्रोग्रेस के लिए बैरियर नहीं बन सकती, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लैंग्वेज ने लैंग्वेज सक्सेसफुल होने के लिए बैरियर नहीं थी, हमेशा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट रहा है। तो मुझे लगता है जी कि बिल्कुल। इंटेलेक्चुअलिटी लेवल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वे ऑफ एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक लंबा सेंटेंस ना बोल करके अगर आप सिलेक्टिव वर्ड्स यूज करते हैं जो दूसरों को ज्यादा अच्छे से समझा पाए, वो मेरे ख्याल एक अच्छा तरीका हो सकता है। और इसके लिए डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। मैंने भी 136 137 कंट्रीज की मैंने यात्रा की हुई है, लोगों से बात की हुई है, लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया हुआ है। यकीन माने जब मैं सबसे पहले यूएनओ में सेलेक्ट हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरी पहली ट्रेनिंग अमेरिका में थी, वॉशिंगटन डीसी में। या ओके। मैं मैंने हिंदी से 12वीं की थी, हिंदी से बीएससी की थी, ठीक है। ओके। और उस समय ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद में जब गया था फ्लाइट से, जब मैं अमेरिका गया हूँ, तो यकीन माने मैं भी वही था बिल्कुल। मतलब इंग्लिश अगर 100 थी तो उसमें मैं 1 या 2 ही था, ठीक है। तो वहां पर जाकर के मैंने महसूस ये किया कि नहीं, अगर आप एक्सप्रेसिव हो, अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी बातों को, कम वर्ड्स में या एक्सप्रेस कर सकते हो, तो ये आपकी जो कमियां हैं उनको पूरा। और एक और चीज है, मतलब इसको दूसरे वे में देखें तो इसको हम अपना बहाना भी नहीं बना सकते। इसको हम बहाना नहीं बना सकते कि you have a lot of time to learn, you have a lot of time to learn, या you have a lot of time to update yourself, right? There are so many things available right now. उस समय जब मैं गया था तो मैं I'm talking about 1998, so internet was not that booming that time. उस समय इतना इंटरनेट का जोर नहीं था, सोशल मीडिया का इतना जोर नहीं था। उसके बाद भी, और एक और बहुत अच्छी चीज है कि हम मनुष्यों में एक प्रवृत्ति है
कि जब तक हम संकट में नहीं होते हैं, जब तक हम संकट में नहीं होते हैं, हम संकट का रास्ता नहीं निकालते हैं। या और दैट्स ट्रू। ठीक है, और जब आपको ये महसूस होने लगे कि नहीं अब आप प्रॉब्लम में हैं, तो आपकी जो छठी इंद्री है वो अपने आप, जो सिक्स सेंस है वो अपने आप काम करना शुरू करता है कि हाउ टू आई मीन क्रिएट सम अपॉर्चुनिटी टू लर्न, और हाउ टू क्रिएट या अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व द सिचुएशंस। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, हमारे अंदर है, हमारे डीएनए के अंदर है। ये हमको ऊपर वाले ने दे करके भेजा है कि तुम यू कैन फाइट योर ओन बैटल विद योर ओन स्किल्स, और वो या स्किल्स आपके अंदर हैं। बस जरूरत पड़ती है उसको निखारने की, जहां तक निखारने मेरा की, मेरा राइट। मानना है जी। तो और हाँ, अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं तो फिर थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हम किसी को ना तो इंट्रोवर्ट बना सकते हैं ना एक्सट्रोवर्ट बना सकते हैं, उसकी अपनी खुद की क्वालिटीज होती हैं कि वो या इंट्रोवर्ट है राइट। कि एक्सट्रोवर्ट है ना। एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो डेफिनेटली दे दे प्रोग्रेस बिट फास्टर देन इंट्रोवर्ट, मगर ऐसा बिल्कुल यस, जरूरी नहीं कि इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, इंट्रोवर्ट बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बहुत ठीक है, सक्सेसफुल होते हैं इंट्रोवर्ट। या बिल्कुल यस यस। सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि या उनकी जो एनर्जी होती है वो सेंट्रलाइज होती है पूरी तरह से। सेंट्रलाइज इंट्रोवर्ट होती की है वो अपने। एनर्जी या बिल्कुल यस, या वो अपनी वो थिंकिंग को, अपने एटीट्यूड को, अपने स्पीच को सब कंट्रोल में रखते हैं। वो उनको पता है कि किस टाइम पे क्या करना है, किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है। वो मतलब जो एक्सट्रोवर्ट कर देते हैं ना, जो मतलब वो कभी कभी उसे गलती बोलते हैं, वो मतलब इंट्रोवर्ट ज्यादा नहीं करते। वो बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को टैकल करना, मतलब एक एबिलिटी है उनकी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। या उसके लिए मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा कि देखिए मैंने अमेरिका में एमएससी आईटी की हुई है, मतलब वेस्ट कोस्ट ओके, यूनिवर्सिटी से। उसके बाद पढ़ने का इतना जुनून था कंग्रेचुलेशन। कि ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से मैंने बीटेक किया। ठीक है, मतलब ओके अपने जो पैसे कमाए वो अपने ऊपर ही खर्च करते रहा मैं अपने ऊपर। और एक ओके। वक्त ऐसा आया जब जब आपको तो मालूम होगा कि जो अंग्रेजी का जन्म हुआ है वो कहीं ना कहीं ऑक्सफोर्ड में ही हुआ है, सही इंग्लिश का या जो जन्म हुआ है ऑक्सफोर्ड में वो हुआ ऑक्सफोर्ड है, में ही या हुआ है। सही। या आप प्लीज आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं करीब 7 महीने वहां पर हम्म। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर रहा हूं। 7 महीने, 7 मंथ। ओह मेरा जैसा बंदा गुडनेस। जो इंग्लिश नहीं जानता था, उसके बाद में जब आप गोरों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टिप्स देते हैं और हम्म उन्हें बताते हैं उनकी खुद की लैंग्वेजेस में, तो एक अपने आप में एक अचीवमेंट समझ में आता है कि नहीं यार, देयर इज गॉड, भगवान है, मगर वो यस, वहां भगवान है। आपकी सहायता भी वो, हाँ आपकी सहायता भी वो तभी करता है जब आप आगे कदम बढ़ाते हो। अगर आप उसके भरोसे बैठे रहोगे तो वो भी आपके भरोसे बैठा नो, रहेगा। मतलब एब्सोल्युटली, या एब्सोल्युटली राइट। भगवान में ये भगवान में ये कैरेक्टर है कि आप उसके भरोसे बैठे रहो, वो आपके भरोसे बैठे रहेगा। आपने कदम बढ़ाया, उसने आपने एक कदम बढ़ाया, उसने 4 कदम बढ़ाया आपके साथ में। या बिल्कुल बिल्कुल ये लाइव एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो जी। लैंग्वेज बैरियर नहीं हो सकती। और यार आप ये लोग पॉजिटिवली इस चीज को क्यों नहीं लेते कि भैया इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, या हिंदी में 52 है, हिंदी में 52 है, 52 है, जस्ट राइट। डबल है। डबल है, मतलब यस। जस्ट डबल है। आप हिंदी इतनी अच्छी बोल लेते हो तो इंग्लिश तो आपके लिए बच्चा है फिर, कोई बहुत बच्चा बड़ी बात है। नहीं है। ठीक है, जी मेरा आज अगर देखें आप, हाँ जी सर। जी मेरा अगला सवाल है कि जो हिंदू धर्मगुरु जो हैं, आपने एक उस पे भी एक हम्म वीडियो बनाया था कि वो बेसिकली मुसलमान जो धर्मगुरु हैं वो सीधा बोलते हैं इस्लाम धर्म ही सच्चा है, इस्लाम धर्म ही सच्चा, हम्म बाकी सब झूठा है। क्रिश्चियन लोग भी वही बोलते हैं। तो हमारे हिंदू धर्मगुरु अगर रविशंकर को देखें तो ये ज़्यादा सेकुलरिज्म मनाते हैं, सभी धर्म बराबर हैं। इवन जो और ये सब जानते हैं कि सभी धर्म मनी मनी जानते हैं सभी धर्म बराबर नहीं है। पर क्या आपको लगता है कि ये पैसे के लिए करते हैं कलेक्शन? देखो, मैं ट्रूथ बोलूंगी, ये बात तो सच है कि उन लोगों का एक टारगेट होता है कि यार इतना दान तो इस साल आना ही चाहिए, तो अपने भक्तों को वो लगा देते हैं काम पे। ये तो मैंने देखा है और सुना भी है। अब मैं प्लेस रिवील नहीं करूंगी, बट ये बात सच है। और दूसरी बात ये है कि हमारे हिंदू धर्म में जो लोग मिसगाइड होते हैं, जो इतनी अंधश्रद्धा रखते हैं कि नहीं हमारे गुरु जी ने बोला है तो सही है, हमारे महाराज जी ने बोला है सही है, हमारे ये बाबा जी ने बोला है सच है। तो कहीं ना कहीं हिंदू बहुत बुरी तरह से मिसगाइड तो हुआ ही है। बहुत सारी चीजें ऐसी है हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में, जो धर्म गुरुओं ने हमें बताई नहीं है।
तो मुझे नहीं लगता कि सारे धर्मगुरु मतलब पूजनीय होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं। सो बेटर है कि आप अपने ज्ञान चक्षु ओपन करो, किसी दूसरों के भरोसे आप मत रहो। ये इतने आप सोचो कि एक ही सनातन धर्म था, बराबर है, महादेव और जगत जननी जगदम्बा, और उसके बाद तो भारत देश में कितने पंथ प्रदर्शक आ गए, कितने धर्म गुरु बन गए। हमारे पंथ के ये गुरु, हमारे पंथ के वो गुरु, राइट। और देखो कि कितना बड़ा जमावड़ा होता है, आधी पब्लिक यहाँ जाती है, आधी पब्लिक वहां जाती है। तो आपस में ये सब क्या है, ये आप हिंदुओं का बंटवारा ही तो कर रहे हैं मानसिक तरीके से। आप उनको माइंडली अलग करते हो। जब दो पंथ वाले एक साथ बैठते हैं तो उन दोनों में भी कितनी खिंचाई होती है, कितनी क्रैशिंग होती है, वो मैंने देखी है। तो मैं उस टाइम मतलब यही सोचती रही कि यार ये क्या भर दिया है कचरा हमारे हिंदुओं के दिमाग में, कि आज हिंदू इतना उलझा हुआ है। क्या वाकई में वो सब कुछ भूल चुके हैं? क्या आपको ये लगता है कि आप धर्मगुरु के पास जाओगे या किसी बाबा जी के या महाराज के पास जाओगे और आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा? नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, महाभारत को स्टडी कीजिए, रामायण को स्टडी कीजिए, 4 वेद है उनको धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। सबके पास टाइम का अभाव है, समय का धनी कोई नहीं है इस जगत में, बट समय निकालना पड़ता है। अगर आप किसी किसी दूसरों के चचलों में नहीं पड़ना चाहते, किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं आना चाहते, आप खुद का कंट्रोल खुद के पास रखना चाहते हो, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, आपको ये सब समझना पड़ेगा। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि एक गुरु ही आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है, बट अब इस कलयुग में ऐसा गुरु ढूंढने कहाँ जाएंगे? आप खुद प्रैक्टिकली सोचो ना। तो पढ़ो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और जब आप पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आप पे ईश्वरीय कृपा होती है, आपको वो दिमाग मिलता है कि आप इन सब सारी चीजों को समझ सको। कितने सारे श्लोक है जिसका आप अनुवाद अपनी लैंग्वेज में करके आप उसको समझोगे तो आपको उसको भावार्थ मिलेगा। सो मुझे नहीं लगता कि कोई, मैंने तो बाय द वे कोई पर्सनल ऐसा धर्म गुरु मैंने अपने जीवन में नहीं बनाया, और मैं रखना पसंद भी नहीं करती, बिकॉज मैं खुद मानती हूँ आपकी लाइफ आपके हाथों में है, किसी दूसरों के हाथों में नहीं है। सो प्लीज किसी के पीछे ब्लाइंड मत बनिए। आप अपनी आत्मा को जगाइए और फिर आपको वो रास्ता दिखाएगी। ये क्या है इतना दान दे के जाओ? मैंने अपने वीडियो में साफ बोला है कि वही धर्म गुरुओं की पंडाल में फर्स्ट रो पे आप देखो तो कौन बैठता है? वीआईपीज बैठते हैं। और ये सारे वीआईपीज बड़े बड़े घोटालों में भी उनका नाम आता है, फिर वो कोई भी हो, डॉक्टर्स हो, वकील्स हो, इंजीनियर्स हो, कंट्रैक्टर्स हो, बिल्डर्स हो, या पॉलिटिशियंस हो, लीडर्स हो, कोई भी हो। तो ये सोचने वाली बात है। आप सामान्य इंसान हो, कोई बात नहीं है, सामान्य होना बुरी बात नहीं है, बट आप समझ सकते हो, सोच सकते हो, देख सकते हो। आपके आगे जो सिचुएशन है उसको आप परख तो सकते हो ना, उसका आप थोड़ा सा जजमेंट तो निकाल सकते हो ना। तो यही और बात है। तो और हिंदुओं का मैंने ये देखा है कि जैसे अगर मुसलमानों का आप फ्री सब्सिडी दें, कुछ भी दें, आप वो मुसलमान जो है उनका पता है कि ऐसी पार्टी को वोट देना जो इस्लामिक कंट्री बने। अगर दिल्ली में हिंदुओं को बोला है फ्री सब्सिडी दे रहा हूँ या फिर किसी कास्ट को रिजर्वेशन दे रहा हूँ, तो ये आम आदमी पार्टी को वोट दे देते हैं, फिर दंगे होते हैं, फिर दंगे होने के बाद जो है फिर बोलते हैं बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी क्यों नहीं बचा रही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आउटसोर्स करते हैं, मतलब बीजेपी इनको बचाए भी लेकिन वोट ना दे। तो आपको क्या लगता है दिल्ली के हिंदुओं ने जो किया है आम आदमी पार्टी को वोट करके? देखो, अगर फ्री, देखो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है फ्री का खाना मत खाओ, फ्री का कुछ भी मिले लो मत, वो आगे जाके आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट देगा। तो बेटर है फ्री का लेने का ही क्यों। जो इंसान, जो हिंदू फ्री का लेने का सोच रहा है तो आगे जाके पनिशमेंट तो मिलेगी ना। तो पनिशमेंट तो किसी ना किसी रूप से आ ही जाती है जीवन में। तो यही हुई ना बात। अगर आप स्वार्थी बनते हो, आप लालचू बनते हो, आप कपटी बनते हो, आप दूसरों के प्रति क्रूर बनते हो, तो ऑब्वियस एक दिन प्रकृति आपको पनिश करेगी। इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट हमारे भगवान ने, गॉड ने डिसाइड करके रखी है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्यों बोलते हैं हम?
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। क्योंकि हमारा सनातन धर्म सिखाता है जब तक धर्म तक ना आ पड़े तब स्थिर रहो। किसी का बुरा सोचोगे तो आपका भी बुरा होगा। किसी का लेने का आप मतलब खींच लोगे सामने वाले से तो एक दिन कोई आपका खींच के चला जाएगा। सो बेटर है, अगर आपको मुफ्त में बिजली चाहिए, मुफ्त में पानी चाहिए, तो उसका भुगतान तो नजदीकी भविष्य में आपको करना ही पड़ेगा। और वैसे भी दिल्ली की पब्लिक तो मूर्ख है, पूरी दुनिया भर की गालियां उस सीएम को पड़ती है। कई वीडियोस देखते हैं, लोग भी गालियां देते हैं। और अब आप सोच समझ के वोटिंग नहीं करोगे तो एक मूर्ख इंसान ही सत्ता पर आ जाएगा ना, और एक मूर्ख इंसान क्या सत्ता चलाएगा। जी, बिल्कुल सही। कैप्टन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? शायद कैप्टन जी नहीं, शायद चले गए हैं। ठीक है, फिर एक और सवाल पूछता हूँ कि जैसे खालिस्तानी हैं, उनकी सोसाइटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो कनाडा में भी प्रोपेगेट करते हैं और नैरेटिव बनाने में जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम हैं, वो काफ़ी कामयाब हो जाते हैं। हिंदू जो है नैरेटिव बनाने में हमेशा फेल होता है। तो क्या भारत अपना खुद का यूट्यूब, मतलब यूट्यूब बेसिकली कंट्रोल तो अमेरिका में है, क्या फ्यूचर में भारत अपना खुद का यूट्यूब जैसा ही प्लेटफॉर्म क्रिएट करके क्या नैरेटिव अपने साइड कर सकता है? क्योंकि अभी तो उन्हीं का नैरेटिव चल रहा है, मीडिया पे भी उन्हीं का ही नैरेटिव चलता है और सिर्फ 2-3 रिलीजन की बात होती है यूएन में भी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन 2 रिलीजन और जुडाइज्म की, बाकी वो धार्मिक रिलीजन्स की कोई बात नहीं होती है। अगर अगर भविष्य में हिंदू अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है तो हमारे देश में मतलब बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो मतलब देश हित में बोलते हैं, राष्ट्र हित में बात करते हैं। उनको पता है कि इस देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो हमारे मतलब पूजनीय है। अगर वो डिसाइड कर सकते हैं तो बात बन सकती है, कुछ अपना हम कर सकते हैं। बट उसके लिए मतलब हिंदुओं को एक भी होना होगा, एक गट्स लानी होगी कि भाई हमें करना है, तो हो सकता है। अदरवाइज एक खड़ा होगा और दूसरा बोलेगा नहीं, ये पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, तो उसमें फूट पड़ जाती है। उसमें जो ग्रुप होता है हिंदूज का वो टूट जाता है। तो बेटर है कि एक ऐसा ग्रुप कि जिसका माइंड एक हो, जिसका माइंड सेट प्रॉपर एक जैसा हो कि भाई हमें करना ही है तो करना ही है, तभी ये काम पॉसिबल हो सकता है। और हिंदुओं में एक ये है, कास्टिज्म जो है काफ़ी भरा है, थोड़ा बहुत है। तो जो दलित हैं वो उसी के कारण जो है थोड़ा बहुत यही है, जो जहाँ सवर्ण जो रास्ता अपनाते हैं वो उसका उल्टा रास्ता अपनाते हैं। ओवैसी का साथ देते हैं। तो ये कास्टिज्म को खत्म करके पूरे हिंदुओं को क्या फ्यूचर में यूनाइट कैसे करें? खास तौर पे जो दलित हैं, उनको मतलब मेन धारा में कैसे जोड़ें? क्या रिज़र्वेशन हटा देना चाहिए? मुझे लगता है। रिज़र्वेशन हटा के भी क्या अब पॉसिबल है ये? अब ये रिजर्वेशन तो एक मतलब क्या बोलते हैं, एक लॉलीपॉप जैसा है। मतलब गवर्नमेंट देती है कि भाई चलो आप थोड़े मतलब गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत ही लोअर में आते हो, तो चलो हम आपको मतलब ये कोटा दे देते हैं, इतनी सीट रिजर्व कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बुद्धिमत्ता से ही जो स्किलफुल है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो सही अर्थ में समाज हित के लिए सोच रहा है, जो सही शब्दों में, सही अर्थ में देश के लिए सोच रहा है, देश हित के लिए सोच रहा है, जो चिल्लाता है कि नहीं ये मत करो, ये आगे जाके हम सबको भुगतना पड़ेगा, तो ऐसे लोग मतलब चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और ये आरक्षण जैसी चीजें तो आई थिंक देश में से निकाल देनी चाहिए। बिकॉज इससे जो बच्चे स्मार्ट है वो बच्चों के साथ अन्याय होता है, और वही बच्चे देश छोड़ के अब्रॉड चले जाते हैं और वहां अपना इंटेलेक्चुअल यूज करते हैं और उस देश को फायदा होता है, अपने देश को फायदा नहीं होता। सो बेटर है गवर्नमेंट ये बात अच्छी तरह से समझ जाए तो बढ़िया है। अदरवाइज गवर्नमेंट तो
उनके हिसाब से काम करती है कि भाई संविधान में ये है, संविधान में वो है, मतलब किसी को एक करना है, किसी को खुश करना है, तो किसी को कुछ देना पड़ता है, तो वो बस इसी फंडे से काम करते हैं। बिल्कुल सही है। और खास तौर पे लास्ट एक मैं बताऊंगा कि जो हिंदू वुमेन्स हैं, मेरे ख्याल से जो हिंदू मैन है वो इतना ज़्यादा सेकुलर नहीं है जितनी हिंदू वुमेन्स है। वो ज़्यादा बिलीव करती है सभी धर्म बराबर है, जबकि मैन जो है फिर भी थोड़ा, जबकि मुसलमानों में ठीक इसको उल्टा है, उनकी मुस्लिम वुमेन जो है वो ज़्यादा कट्टर है, मुस्लिम मैन जो है थोड़ा ज़्यादा थोड़ा लिबरल है, मुस्लिम वुमेन ज़्यादा कट्टर है, वो बुर्का पहन लेती है सब कुछ। तो ऐसा ये उल्टा क्यों है? और हिंदू वुमेन्स को कितना मतलब कैसे जगह है फिर? देखिए मैंने पहले भी यही आंसर दिया था कि हमारे हिंदू गर्ल्स और वुमेन्स में हमारे धर्म का ज्ञान की कमी है। उनको प्रॉपर वे पता नहीं है कि हमारा सनातन धर्म क्या है और हम इसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। उनको अगर परिवार से ही एक मर्यादा सिखाई जाए तो उनके भविष्य के लिए वो अच्छा रहता है। उसी मर्यादा में रह के आप अच्छा करियर बना सकते हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर प्राप्त कर सकते हो, एक अच्छा जीवन जी सकते हो, समाज की भलाई के लिए भी आप अपना योगदान दे सकते हो, फिर देश के लिए भी आप सोच सकते हो। पर उसके लिए ज़रूरी है धर्म का ज्ञान। आपको अगर यही नहीं पता कि हमारा धर्म क्या है, तो आप कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो हमें हिंदू वुमेन्स को यही बताना पड़ेगा कि देखो बाहर की जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल्स है, और नकली चीज़ों से नकली चीज़ों को मतलब सजाकर इतना अट्रैक्टिव बना के बाजार में रख दिया जाता है कि सबसे पहले अट्रैक्ट वुमेन ही होती है। जेंट्स अट्रैक्ट नहीं होते, पर वुमेन सबसे पहले अट्रैक्ट होती है। तो बस यही फंडा यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर उसको समझा दिया जाए कि ये सब चीज़ें नकली है, असली चीज़ें हमारे पास है, हमारा ज्ञान, हमारा सनातन धर्म और हमारी सनातन संस्कृति, तो शायद वुमेन में ये जागृति आ जाए। कैप्टन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं मैम की बात से पूरी तरह से एग्री हूँ। और यकीन माने इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद से काफी ज्यादा अवेयरनेस है, इस बात पे कोई संदेह नहीं है। या हाँ, ये एक राइट। ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है मैम, और मुझे लगता है कि इस ग्रेजुअल प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, इस ग्रेजुअल प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, है ना? इसमें हमें टाइम देना पड़ेगा, मतलब जितनी या तेजी से चीजें। हाँ जी। इतना माइंड वॉश हो चुका है, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। माइंड पूरा का पूरा हाँ वॉश बिल्कुल, हो चुका है, या तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी बिल्कुल, कि भाई दोबारा बिल्कुल। आप दिमाग में डालो। यही सच बात है। और अब तक हम मतलब जिस झूठ में जीते आए, तो वो तो बहुत बड़ा झूठ था, जिसने हमें टोटली डिसअपॉइंट भी किया, मिसगाइड भी किया। तो बेटर है हम वो रास्ता अब छोड़ दे, अपने सही रास्ते पे चले। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और या हर चीज में हमें समय समय देना जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। ये साइंस में भी ये है कि एक बच्चा भी जब पृथ्वी में जन्म लेता है तो 9 महीने का पूरा समय लेता है। और अभी मेरे ख्याल है हम लोग उस स्टेज में है कि अभी शायद बेबी 2 या 3 महीने का ही है, तो हम उस 9 महीने का वेट करें और डेफिनेटली एक हेल्दी सनातन के रूप में एक हेल्दी बेबी आएगा। और या इसी तरह से ज्ञान सफर जी और जैसे लोग हमारे साथ में हैं जो अपना सब कुछ सब कुछ झोंक रहे हैं लोगों को जगाने में। और डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। आप लोग मैम, आप भी साथ में ही हैं, प्रीति मैम, है ना, पिंकी पिंकी पटेल जी। या तो आप इस तरह की चीजें अगर डेली बेसिस पर या कुछ रेगुलर बेसिस पर कुछ सर्टेन टाइम पर अगर ऑर्गेनाइज होती रहेंगी तो डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मगर उसके लिए ये एक जरूरी चीज ये भी है कि जैसे आपने रिजर्वेशन वाली बात की, तो हाँ जहां तक मेरा अनुमान है मैम कि 2024 में जैसे ही हाँ गवर्नमेंट
रिफॉर्म होती है, वापस रिपीट होती है, तो हाँ सबसे पहला बिल शायद यही पास होगा कि रिजर्वेशन शुड नॉट बी हाँ देयर फॉर एनीवन, क्योंकि इसका इफेक्ट सब लोग देख रहे हैं, इसका इफेक्ट सब लोग देख या रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये चीज होना चाहिए। रिजर्वेशन के या लिए देखिए, रिजर्वेशन किसके लिए था? रिजर्वेशन उनके लिए था जो पिछड़े थे, दलित थे। पिछड़े थे। एक तो ये वर्ड मुझे दलित कभी समझ में नहीं आया कि ये दलित वर्ड जो है आजादी के 30 साल, 35 साल, 40 साल तक ठीक था, ओके, ठीक है, हाँ मगर उसके उसके बाद आप क्या मतलब 60-70 जनरेशन को रिजर्वेशन दोगे तब कहीं वो रिफॉर्म हो पाएंगे? नहीं। 3-4 जनरेशन, 5 जनरेशन को आपने दे दिया भैया, बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया, बहुत रिजर्वेशन कोटे में उनको पढ़ाई करवा ली, नौकरी करवा ली, अब ये समान आ गए हैं इनमें। और देखिए, इंटेलेक्चुअलिटी लेवल आप रिजर्वेशन से नहीं बढ़ा सकते किसी का भी, ये तो ऊपर वाले ने जो दिया है वो दिया ही है ना। दिया ही आप है। उससे बिल्कुल, मगर उससे आप दिक्कत ही कर रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन जैसा जो एक विषैला सांप जो है, ये हमारे यहाँ की जो वाकई जो इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं उनको निगल रहा है, अल्टीमेटली इनको निकल रहा है, खत्म कर राइट। रहा है। और अभी एक वर्ड जो है वो पिछले 12 साल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा, उसका नाम है ब्रेन ड्रेन। मेरे ख्याल आपने ब्रेन बहुत ड्रेन, या आप अच्छे से जानते हो ब्रेन ड्रेन। ये ब्रेन या ड्रेन जो है ये कहीं ना कहीं भारत की, हमारे हिंदुस्तान के जो जितनी इंटेलेक्चुअलिटी और जितनी स्किलफुल लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है बाहर जाने के लिए। और या बाहर की दैट्स ट्रू। कंट्रीज हाँ वेलकम, बिल्कुल बिल्कुल उनको वेलकम कर रही है बाहर की कंट्री कि आप आइए, हम आपको बेटर फैसिलिटी देंगे। जबकि हाँ मैं सच्ची बताऊं तो बीइंग अ इंडियन, मेरे ख्याल है 50%, 50-60% लोग मजबूरी में जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितना अच्छा इंडिया है मेरे ख्याल है उतनी अच्छी कोई कंट्री है नहीं, जितना कंट्री है नहीं, लिबरल नहीं। है, जितनी जितनी फैसिलिटी है यहाँ पर। कहाँ पर 5 रुपए की चाय मिलती है? मैं तो रहा हूँ यूएस में, यूके में रहा हूँ, जहाँ पर 5 से $6 की आपको कॉफी मिलती है। अगर $5-6 को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी में तो आपकी हालत खराब इंडियन हो रुपी, जाएगी। आपकी हालत खराब हो ठीक है, जाएगी। यस 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 यस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको पाउंड्स में कन्वर्ट कीजिए, पाउंड में देखिए, मैं देखिए, रहा हूँ इसमें एक ही जी चीज है, एक ही चीज है कि जीवन में पैसों का अभाव, हमारे समाज के वातावरण में हमारे जो एल्डर्स थे और हमारे सीनियर सिटीजन्स थे, उन्होंने एक बात तो हमारे दिमाग में इतनी ठुसा दी है गंदी तरह से कि पैसा ही सब कुछ है। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो समाज में आपको कोई इज्जत नहीं देगा, क्योंकि समाज वाले सबसे पहले आएंगे तो आपका घर देखेंगे, आपने कैसा घर बनाया है, किस घर में आप रहते हो। तो पैसा 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 इतना बोलता है हमारा दिमाग, पैसा पैसा पैसा, तो हमें कुछ उसके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। तो पैसा कमाने का जरिया इंसान कहीं ना कहीं से तो ढूंढेगा ही। तो कोई भी रास्ता, चलो बाहर जाना है तो बाहर जाके मेहनत करेंगे और पैसा कलेक्ट करेंगे। तो ये एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं कि ऐसी कुविचारना है कि जो अभी हावी इतनी हो चुकी है कि हमें थोड़ा कम दिखाई देता है दूसरे तत्वों के बारे में, जो लाइफ के अदर एलिमेंट्स है, जो पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने हमने माइनर बना दिया और पैसों को हमने मेजोरिटी में स्थान दे दिया। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है। पिंकी सही कह पटेल रहे जी, हैं मैं आप, भी बिल्कुल सही बात है। पिंकी पटेल जी, मेरा अभी उजमा खान पे चैनल पे लाइव आने वाला है, तो उसका लाइव स्टार्ट हो ओके, गया। आप ऐसे कैप्टन से बात करना है तो रह सकती हैं, मैं जाके आ सकता हूँ, या फिर आपको जाना है तो ठीक है। ये मतलब ये है चैनल नहीं उसका, ये वाला चैनल है, ओ, ये उजमा जी का चैनल है, तो इस पे मैं अभी आने वाला हूँ, तो आप इस पे आना चाहते हो आ सकती हैं। ओके, तो हम क्या नेक्स्ट टाइम का देख लेते नहीं, हैं। थैंक यू वेरी मच तो ज्ञाति, बिकॉज थैंक यू। या आपसे मिलके ठीक अच्छा है। लगा कैप्टन जी, और नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मैंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की है। आई थिंक मुझे ऐसा लगा है कि मेरे दिमाग में से आज कुछ नया निकला है। उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और प्राइवेट चैट में उजमा जी का चैनल भेज दिया है, उसको थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं वहीं पे लाइव ओके, आऊंगा। श्योर। थैंक यू पिंकी मैम, आपसे वेलकम। बहुत सारी बातें नहीं जानने मिली, और आप नारी शक्ति हैं और
तरह से अपनी शक्ति का थैंक उपयोग यू। करते रहे दूसरों को जगाने के लिए, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। आपका बहुत थैंक धन्यवाद यू मैम। सो थैंक यू मच। ज्ञान सर, थैंक यू। सेम टू यू। या थैंक यू। थैंक यू पिंकी पटेल जी, फिर दोबारा या आइएगा। और थैंक्स। आप ग्रुप में भी ऐड हो सकती हैं, श्योर। हिंदू विचारधारा ग्रुप में, या फिर मेरा भी ग्रुप है ज्ञान सफर का, या फिर अगर आपको लगता है कि मतलब प्राइवेसी वहाँ चले जाएगी तो मैं एक छोटा ग्रुप बना दूंगा, ये जिसमें 2-3 वुमेन्स ही होंगी, प्रीति नगम और उजमा जी, कैप्टन जी भी, और मैं होऊंगा। तो आप चाहते तो ओके छोटा ग्रुप बना सकते हैं। श्योर, ठीक है, कर देते हैं। तो आप ओके ओके, बाय बाय, आपका हैव अ ग्रेट नाइट। फिर आपका टेलीग्राम दे दीजिए प्राइवेट चैट में।